परम आदरणीय श्री देशराज जी गुप्ता साहब, अखिल भारतीय प्रधान भारतीय योग संस्थान, कोटा की शैक्षणिक, औद्योगिक और धर्म नगरी में आपका हृदय के गहनतम तल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इतनी कमजोर तालियां नहीं होनी चाहिए। शिक्षा की काशी है यह। मिनी इंडिया के ये प्रतिनिधि हैं हमारे सब बच्चे। माननीय किशोर जी, प्रभारी राजस्थान, उनका भी इस धन्य धरा पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और राजस्थान के अलवर, झुंझुनू, चूरू, उदयपुर और अनेक स्थानों से यहाँ पधारे हमारे माननीय अतिथिगणों का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि ये शैक्षणिक नगरी अब योग नगरी भी बनने जा रही है। ये जो हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, ये वो बच्चे हैं जो योग में विशेष रुचि रखते हैं, जो अपनी पढ़ाई के साथ योग के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने के लिए स्वेच्छा से यहाँ पर आए हैं। और इनमें से कई बच्चे योग करके अपने जीवन को सुगंधित बना रहे हैं, समृद्ध बना रहे हैं। इन बच्चों का भी हम सब बड़ों की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि वे पूरे विश्व को योग सिखाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हिंदुस्तान में 4200 केंद्र और हिंदुस्तान के बाहर 70 से 80 केंद्र और सबके सब निशुल्क 365 दिन संचालित करने, उनको नेतृत्व प्रदान करने और उन्हें मार्गदर्शन देने का भगवत कार्य करते हैं, भगवान की पूजा समझ करके करते हैं। आपकी लिखी हुई कुछ पुस्तकें भी जब आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो आपको साहित्य मंदिर पर नीचे देखने को, पढ़ने को और ले जाने के लिए, अवलोकन करने के लिए उपलब्ध होंगी। उनको जरूर आप उपलब्ध करें। ये सारा साहित्य आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए यहाँ लाया गया है। जब आज आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो आपको एक एनर्जी ड्रिंक भी यहाँ पर प्रसाद वितरण के रूप में दिया जाएगा। इसको भी आप अनुभव करके जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपके और माननीय मुख्य वक्ता के बीच में ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आ गए हैं बहुत आयामी आप है, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच में पुलकित है हम आज। दिल्ली से पधारे आदरणीय श्री देशराज जी गुप्ता, भारतीय योग संस्थान अखिल भारतीय प्रधान को वार्ता के लिए हम आमंत्रित करते हैं। गर्भाशय की रसोली का प्राकृतिक एवं आयुर्वेदिक उपचार। स्टार्ट कर दे। रचना जी स्टार्ट कर दे। आइए मिलकर के मेरे साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी सारी प्यारी बेटियों, आप सबको इस दिव्य कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई।
जब भी मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म से या अपने भारतीय योग संस्थान के मंच से अपने युवा पीढ़ी के बच्चों को संबोधित करने का शुभ अवसर मिलता है, तो मैं इसे ईश्वरीय कृपा के रूप में देखता हूँ। क्योंकि अगर हमारे बच्चों में इस देश की संस्कृति और सभ्यता से संबंधित संस्कार पड़ जाएं, तभी इस देश का उद्धार होगा और हम अच्छे समाज और अच्छे राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। मैंने माताओं के लिए इस वर्ष जो विषय चुना था, वार्ता उस पर दी जानी चाहिए थी, लेकिन जो ही मुझे पता चला कि कोटा में मेरी वार्ता सुनने के लिए मेरी हज़ारों बेटियां आएंगी युवा पीढ़ी की, तो मैंने विषय में थोड़ा परिवर्तन किया ताकि बच्चियों को जो कुछ समस्याएं उस वक्त होती हैं, जिस आयु से वो गुजर रही हैं, या भविष्य में जिन समस्याओं का वो सामना कर सकती हैं, आज हम कुछ ऐसी समस्याओं को लेकर के आपके सामने अपनी बात रखेंगे। इससे पहले मैं भारतीय योग संस्थान के बारे में 1 से 1.5 मिनट में कुछ बतला दूं कि ये संस्था पूर्ण रूप से निःशुल्क कार्य करती है। हम किसी से कोई शुल्क या दान नहीं लेते। इसकी स्थापना 57 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के पास एक छोटी सी पहाड़ी से शुरुआत हुई थी, एक योग का केंद्र खोल करके। आज पूरे भारतवर्ष में 4200 से अधिक इसके केंद्र चलते हैं, जिसमें कोटा नगरी भी एक है। और बाहर के लगभग 10 से 12 देशों में भारतीय योग संस्थान अपनी निःशुल्क सेवाएं देती है। भारतीय योग संस्थान के नाम से ही हमारा YouTube चैनल है, जिस पर आप योग के, स्वास्थ्य के, अध्यात्म के, भोजन के भिन्न भिन्न विषयों पर हमारी वार्ताएं सुन सकते हैं। भारतीय योग संस्थान में माताओं को विशेष स्थान दिया जाता है। हमारे माताओं के विशेष सायंकालीन योग के केंद्र चलाए जाते हैं, सुबह केंद्र चलाए जाते हैं। महिला रोग निवारण शिविरों का आयोजन किया जाता है। समय समय पर महिला रोगों को लेकर के हमारे महिला विशेषांक नाम की योग मंजरी भी प्रकाशित की जाती है। हमारी इस संस्था में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हमारी महिला कार्यकर्ताएं, जिनके आज आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति देखी, ऐसे पूरे देश में हमारी माताएं इस वरिष्ठ आयु में जाकर के इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। मैं हृदय से अपनी उन माताओं को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने आज इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तुत किया। आज माताएं हमारे यहाँ कार्यकर्ता के रूप में, शिक्षक के रूप में, केंद्र प्रमुख के रूप में, क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में, जिला अधिकारी के रूप में, प्रांतीय अधिकारी के रूप में काम कर रही हैं। यहाँ तक कि ऑल इंडिया लेवल पर भी महिलाएं इस सेवा में लगी हुई हैं। थोड़ा बच्चों, आज हम माँ शब्द के ऊपर मैं बोलूँगा 5 मिनट, फिर महिला रोगों के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर ये कार्यक्रम रहेगा, ज्ञानवर्धक, और मैं आशा रखता हूँ कि आप डायरी और पेन जरूर लेकर के आए होंगे, क्योंकि उसकी बीच में आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगर नहीं है कोई बात नहीं, इस वार्ता को हम भारतीय योग संस्थान के YouTube चैनल पर अपलोड करवा देंगे, आप वहाँ से भी देख पाएंगे। वरना अपने मोबाइल में आजकल तो बच्चे एडवांस जमाने के हैं, रिकॉर्डिंग भी करते रहेंगे साथ साथ। मेरे भगवान ने, कहते हैं, जब इस सृष्टि की रचना की, सब कुछ बना दिया,
तो कुछ भगवान को अधूरापन लगा होगा। तो उन्होंने, मेरे प्रभु ने इस धरती के ऊपर मानव रूपी सर्वश्रेष्ठ कृति का निर्णय लिया। और मेरे भगवान ने ये जो सर्वश्रेष्ठ कृति जिस रूप में आप और हम बैठे हैं, इसका निर्माण किया इस सृष्टि की रचना हेतु। और इसमें भी मेरे भगवान ने मेरी माँ के शरीर को विशेष रूप से उपयोगी बनाया और नियम बनाया कि विश्व शक्ति का एक पुंज जब मानव देह धारण करने हेतु इस धरती पर अपना पहला चरण रखेगा तो उसे मेरी माँ के गर्भ की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। और ये जब नियम बनाया मेरे भगवान ने और साइन करने लगा नियम पर, तो उसके अंदर भगवान जी भी आ गए कि मेरे भगवान को भी अगर अवतार लेना पड़ेगा तो उसे भी मेरी माँ के गर्भ की आवश्यकता पड़ेगी, वो इस नियम की अवहेलना नहीं कर सकता। तो बच्चों, मैं बच्चों को ज़्यादा कह करके आज संबोधित करूँगा, साधक तो हमेशा सुनते रहते हैं हमें। तो बच्चों, आप यहाँ से अपनी माँ की शक्ति लगाओ कि माँ में मेरे भगवान ने कितनी शक्ति देकर इस धरती पर भेजा है जो भगवान को भी जन्म दे सकती है। वो माँ है, वो माँ है जो भगवान को जन्म दे सकती है। वो माँ है जो अपने वक्ष स्थल से दुग्ध रूपी रसपान करा करके उस भगवान को भी अपने आलिंगन में खिला सकती है। मेरी माँ है जिसमें ब्रह्मा की शक्ति है। इस सृष्टि की रचना संभव नहीं है मेरी माँ के बिना। तो मेरी माँ में ब्रह्मा की शक्ति है। आप कल्पना करो बच्चों, हमें सिखाया जाता है कि भगवान विष्णु पालनहार हैं, पर आज चिंतन करो वो मेरी माँ जो अपने गर्भ में रख करके 9 महीने अपने रक्त से मेरे शरीर की रचना करती है और जन्म के बाद मुझे दुग्ध रसपान करा के इस शरीर का पोषण करती है। तो पोषण करने वाली मेरी माँ है जिसमें भगवान विष्णु की शक्ति वास करती है। आप जब पूजा करते हो तो माँ दुर्गा की करते हो, है कि नहीं? तो शक्ति की देवी कौन है? मेरी सारी बेटियां ऊंची आवाज में बोलेंगी, शक्ति की देवी बोलिए माँ। माँ। अच्छा बच्चों, लक्ष्मी की धन की देवी कौन है? सिर्फ लक्ष्मी कोई नहीं बोलेगा, माँ लक्ष्मी। आपकी सहेली थोड़ी है वो। बोलो, धन की देवी कौन? धन की देवी कौन? आप हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पर आए हो विद्या ग्रहण करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान की देवी कौन? ज्ञान की देवी कौन? तो पापा के हिस्से में क्या आया? देखो बच्चों, मैं आज माँ के ऊपर बोलूंगा, पापा पे नहीं बोलूंगा। हमें मेरी माँ है, जब मुझे जन्म दिया तो रात भर जाग जाग करके मुझे सुलाया करती थी। मेरी माँ है वो, मुझे सूखे में और खुद गीले में सोया करती थी। मेरी माँ है वो जो त्याग की देवी है। मेरी माँ है वो जो पहले पूरे परिवार को भोजन कराती है, सबसे लास्ट में बोलो स्वयं करती है। मेरी माँ है वो जो प्रसव पीड़ा को सहन करती है। मेरी माँ है वो जो पूरे परिवार की धुरी है। मेरी माँ है जो प्यार का, स्नेह का अथाह सागर है। तो बच्चों, माँ का स्वस्थ होना जरूरी है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो, ऊंचा बोलो। मेरी माँ है तो उसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है।
जब माँ स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ है, परिवार स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है तो राष्ट्र स्वस्थ है, राष्ट्र स्वस्थ है तो ये विश्व स्वस्थ है। तो स्वास्थ्य की कुंजी में अगर कोई छिपा हुआ है तो वो मेरी माँ है। कौन है? तो माँ का स्वस्थ रहना बहुत। मैंने आज से बच्चों 20 वर्ष पहले लगभग ये दृढ़ संकल्प लिया कि मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जब भी जाऊंगा अपनी माताओं के विशेष कार्यक्रम लूंगा, ताकि समाज में एक जागरूकता अभियान लाया जाए और माताओं को इस विषय में शिक्षित किया जाए। दूसरी बात, एक प्रैक्टिकल बात करूंगा। ये कोइंसिडेंस है कि इतनी बच्चियां मेरे सामने बैठी हैं, किसी स्कूल में मेरा लेक्चर चल रहा है, किसी कॉलेज में चल रहा है, या किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में चल रहा है, तो इतनी बच्चियां सुनने के लिए आ जाती है। अन्यथा हमारी वार्ताएं ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स में होती हैं। तो मैं वहाँ पर यह मान करके चलता हूँ कि अगर मैं माताओं के सामने ये बातें रख रहा हूँ, माताएं शिक्षित होंगी तो माताएं ही वास्तव में, माँ ही बेटी की पहली शिक्षक है और पहली डॉक्टर है। अगर माँ शिक्षित होगी तो बेटी शिक्षित हो जाएगी, और बेटी शिक्षित हो जाएगी तो बड़ी उम्र में जाकर के, वो भी जब बड़ी एज में जाएगी, शादी होगी, उसके शरीर में कोई दोष होंगे, उसको अगर नेचुरोपैथी, भोजन, दिनचर्या, जीवन शैली और योग की 4 क्रियाएं पता होगा तो स्वयं तो अपने जीवन में अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर लेगी, और दूसरे नंबर पर वो परिवार को भी स्वस्थ बनाएगी। वास्तव में महिला रोग किसको कहते हैं? अब विषय को थोड़ा बदल दूं ताकि समय हमारे यहाँ बहुत वैल्यू रखता है। समय प्रबंधन बच्चों के जीवन में मुझसे ज़्यादा वैल्यू रखता है। मेरे वाक्यों पर ध्यान देते रहना। मुझे बच्चों के बारे में काफ़ी जीवन में अनुभव है कि बच्चों की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ क्या होती हैं, और बच्चे जीवन में करियर बनाने में कहाँ मार खा जाते हैं। तो इसलिए अपने इस विषय को बच्चों के साथ भी जोड़ करके रखूँगा मैं। ध्यान से सुनते रहेंगे आप। महिला रोग किसको कहते हैं? महिला रोग जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है, ये प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से संबंधित दोषों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और जब ये रोग शरीर में आते कैसे हैं? सामान्यतः जो शरीर में दूसरे रोग आते हैं, ठीक उसी प्रकार ये दोष भी शरीर में आते हैं। फिर भी बतलाने के लिए कुछ तो बात होनी चाहिए। महिलाओं में जब भी महिला हार्मोन्स का संतुलन शरीर में बिगड़ेगा, या किसी महिला की जीवन शैली ठीक नहीं होगी, या उसका भोजन ठीक नहीं होगा, या वो तनाव में रहती है, या वो इनएक्टिव है लाइफ में। इनएक्टिव का मतलब आप कहो कि नहीं जी वो तो सारा दिन पड़ी पड़ी टीवी मोबाइल पे देखती है, वो रिमोट से चला करके देखती है, वो भी इनएक्टिव की कैटेगरी में आता है। फिजिकल वर्क नहीं करते आप, शरीर को हिलाते डुलाते नहीं, या अंग्रेजी दवाइयों का सेवन ज़्यादा करते हो, या शरीर में ओबेसिटी आ गई, मोटापा आ गया, या आप प्रकृति के नियमों से दूर भागते हो, आप मानते नहीं, उनको फॉलो नहीं करते। बहुत सी बातें आ जाएंगी इसमें, दिनचर्या से संबंधित, लाइफस्टाइल से संबंधित। जो इनको फॉलो नहीं करते उनको महिला रोग आने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। पैतृक दोष होना एक अलग बात हो जाती है। क्या दोष हो सकते हैं? ये मासिक धर्म से संबंधित दोष हो सकते हैं, जिनको हम अल्परज कह सकते हैं, कष्ट रज कह सकते हैं, रजोरोध कह सकते हैं, अनियमित रज कह सकते हैं, अतिरज कह सकते हैं, बांझपन की प्रॉब्लम जिसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है, रसोली की प्रॉब्लम, हम गर्भाशय जिसको आप यूट्रस कहते हैं, उसके अंदर फिब्राइड की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, गर्भाशय का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोलैप्सिस की प्रॉब्लम हो सकती है, यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, लिकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, या ब्रेस्ट कैंसर की समस्या हो सकती है, ब्रेस्ट में गांठ की समस्या हो सकती है। और महिलाओं में बड़ी एज में जाकर के
40-42 साल के बाद ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। हम पहले युवा पीढ़ी की बच्चियों के लिए 2-3 समस्याओं पर आज मैं बात करूंगा और बहुत दिल से करूंगा। बात को समझने की कोशिश करना। हो सकता है कोई हिंदी का गूढ़ शब्द मेरे मुंह से निकले, मैं कोशिश करूंगा युवा पीढ़ी के हिसाब से शब्दों को भी उसमें भी समायोजन करके चलूं। गर्भाशय जो है, यूट्रस फीमेल्स में ठीक यूरिन ब्लेडर के नीचे और रेक्टम के ऊपर, ठीक इसके बीच में अमरूद का साइज इसका नॉर्मल होता है। 3 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा, 1 इंच मोटाई लिए हुए। इसके भीतर की दीवार पर एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है। भगवान ने इसको हिलने डुलने की इजाज़त दी। इसका साइज छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक मैंचुरेशन पीरियड जिसको हम कहते हैं, उससे पहले इसका आकार बढ़ जाता है। जब महिला इस पीरियड से बाहर आती है तो वापस उसी अवस्था में ये लौट आता है। और जब गर्भकाल से कोई महिला गुजरती है तो इसका साइज अधिकतम बड़ा आकार ले लेता है। लेकिन ये एक स्वाभाविक क्रिया है। इसके भीतर की दीवार पर एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है। हर महीने उस झिल्ली के ठीक पीछे एक निश्चित मात्रा में रक्त संचित होता है। गर्भ में संतान आने के बाद वह रक्त बच्चे के शरीर के निर्माण के लिए यूज होता है, प्रयोग में लाया जाता है। किसी कारणवश अगर ये प्रक्रिया संपन्न नहीं होती तो ठीक 28 दिन के बाद यह रक्त दूषित रूप धारण कर उस झिल्ली को तोड़कर उसके साथ प्रवाह के रूप में शरीर से निष्कासित हो जाता है, जिसे मासिक धर्म की क्रिया कहा जाता है। ये एक स्वाभाविक क्रिया है। जब मेरी बेटी पहली बार टीन एज में इस अवस्था से गुजरती है तो वहाँ से इस क्रिया की शुरुआत होती है। लगभग 33 वर्ष तक शरीर में ये निरंतर चलने वाली क्रिया है। हर 28 दिन के बाद साइकिल चेंज होता रहता है। इसे मासिक धर्म कहा जाता है। माताओं में शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का इससे सीधा संबंध है। अगर माँ या फीमेल, मेरी बेटी, अगर इस प्रक्रिया से स्वस्थ रूप से अगर वो साइकिल चलता है तो आप सच मानिए अधिकांश समस्याएं माताओं में, बेटियों में शरीर की स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। इसमें कुछ बातें मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि स्वस्थ मासिक धर्म में क्या पहचान है। नंबर 1 मैंने बताया 28 दिन के बाद ये साइकिल चेंज होना चाहिए, लेकिन 20 दिन से और 35 दिन के बीच में ये रिपीट होता है तो भी ये स्वस्थ मासिक धर्म की श्रेणी में आएगा। अगर 20 दिन से पहले रिपीट होता है या 35 दिन के बाद रिपीट होता है तो ये किसी दोष का लक्षण हो सकता है। इसका मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम 5 दिन का माना जाता है। 2 दिन असेंडिंग, 1 दिन कांस्टेंट और 2 दिन डिसेंडिंग पोजीशन में होता है ये। अगर 3 दिन और 7 दिन के बीच में भी ये क्रिया संपन्न होती है तो भी ये स्वस्थ दिनचर्या में आएगा। अगर इससे पहले खत्म हो जाती है, इसके बाद तक चलती है तो ये किसी दोष का लक्षण हो सकता है। एक मासिक धर्म काल के दौरान एक महिला के शरीर से अनुमानतः 250 मिलीलीटर रक्त निष्कासित होता है। इससे अधिक जाना अतिरज, एक्सेस ब्लीडिंग, और इससे कम रक्त निष्कासित होना अल्परज कहलाता है। ये प्रक्रिया शरीर से टॉक्सिन्स भी बाहर लेकर के जाती है। इसमें मैं अपनी बेटियों के लिए मैं कुछ बातें बतलाऊंगा, उनको समझ में आनी चाहिए ये बात कि इस समय के दौरान स्वस्थ मासिक धर्म की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए बच्चियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, उस 4 से 5 दिन के दौरान ठंडे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। नंबर 2, ठंडे फर्श पर नहीं बैठना चाहिए। नंबर 3, उन 4-5 पीरियड के दिन के दौरान सर नहीं धोना चाहिए।
जहां पर ठंडी हवा के झोंके चलते हो वहां नहीं देर तक रुकना चाहिए। लोअर एब्डोमिनल पोर्शन को, पेड़ू वाले भाग को कस के नहीं बांधना चाहिए। यूरिन को नहीं रोकना चाहिए। सामान्य से अधिक वजन नहीं उठाना चाहिए। ज्यादा उछल कूद उस समय नहीं करनी चाहिए। अगर इन छोटी छोटी बातों का उन दिनों बेटी एक ध्यान करती है तो आप सच मानिए कि आपकी मासिक धर्म से संबंधित अनेकों समस्याओं का समाधान स्वतः होगा। आप विषय बड़ा गूढ़ विषय है ये, और इस विषय पर कोई वार्ता नॉर्मली नहीं देगा, पर ये प्लेटफॉर्म से जब कोई बात कही जाती है ऐसी ज्ञानवर्धक, जिसकी कि समाज में वार्ता और व्याख्या नॉर्मली संभव नहीं होती, तो उसके पीछे रहस्य और वो लाभदायक भी उतनी ज़्यादा होती है। अब मैं बच्चियों में एक समस्या, दो समस्याएं लेकर के आऊँगा। एक वो बड़ी महिलाओं के लिए भी, लेकिन बेटियों के लिए खास, जब वो टीन एज में बच्ची होती हैं। जब मेरी बेटी पहली बार मासिक धर्म से गुजरती है तो उसको किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कल मैं बच्चों का विषय मैंने कल भी लेना है, उसमें वॉइस आल्सो विल बी अलाउड, वो नॉर्मल विषय होगा। आज ये अपनी फीमेल बच्चियों के लिए विषय स्पेशल रखा गया। ये मैंने यहीं पर ही इस हॉल में या किसी दूसरे हॉल में एलन कंपनी के आज से ठीक 5 से 6 वर्ष पहले भी मैंने विषय लिया था। आज मैं फिर, ईश्वर ने मुझे मौका दिया अपनी बेटियों को शिक्षित करने का। जिन दिनों बेटी पहली बार ऐसी समस्या से गुजरती है, उसमें सबसे बड़ी 2 समस्याएं उनको होती हैं। कष्टरज, पेनफुल होना उसका, और अल्परज, सामान्य से कम रक्त निष्कासित होना। इन 2 समस्याओं का एक जैसा इलाज योग और नेचुरोपैथी में है। बच्चों, बात को समझना है। उसका लक्षण क्या होता है कि सामान्य से कम रक्त का निष्कासित होना, मैंने आपको बतला दिया। पेड़ू वाले भाग में, नाभि से नीचे वाले हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा दर्द फील करेगी बच्ची, और नितंबों में बहुत दर्द होगा। स्वभाव में चेंज आ जाएगा। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पेट में दर्द होगा। पढ़ाई बाधित होने लगेगी। कॉलेज की छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होती है, कहीं ना कहीं बच्चा स्ट्रेस की तरफ भी बढ़ने लगता है, क्योंकि उसकी जो रूटीन है वो बिगड़ जाता है। और इसका रीजंस क्या है, वो रीजंस भी आपको समझ में आना चाहिए। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं हमारे। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनका नर्वस सिस्टम वहाँ का अगर कमज़ोर होगा, स्नायु अगर वहाँ के कमज़ोर होंगे, तो ये समस्या शरीर में आ सकती है। अगर आपके यूट्रस के मसल्स वीक होंगे, तो जितना उनको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए और एक्सपैंड करना चाहिए, वो उतना नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से रक्त सही मात्रा में निष्कासित नहीं होगा। या कई बार जिस जगह पर टिका हुआ होना चाहिए यूट्रस, उसकी बजाय वो थोड़ा आगे पीछे डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसकी वजह से भी हो सकता है। जो अनीमिक बच्चे होते हैं, जिनके शरीर में खून की कमी होती है, अल्प रक्तता का दोष होता है, उनके शरीर में भी इस समस्या के होने की संभावना होती है। जो बच्चे डिप्रेशन के पेशेंट बन जाते हैं, डर के, जो भयभीत होते हैं, किसी भी चीज़ से भयभीत हों, उसको अपने जीवन में अध्ययन करके स्वयं सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू सोचना होगा। जो भयभीत रहते हैं, जो अवसाद में रहते हैं, उनके साथ ये समस्या हो सकती है। जिनके शरीर में अभी हार्मोन्स का बैलेंस ठीक नहीं है, उनके शरीर में ये हो सकता है। जिनके डिम्ब कोष, जिसको आप अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं,
अगर ओवरी की फंक्शनिंग ठीक नहीं है, उसमें किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है, तो ओवरी की प्रॉब्लम की वजह से भी दोष की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर किसी को फिब्राइड की प्रॉब्लम है यूट्रस में, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और युवा पीढ़ी की बच्चियों में एक समस्या होती है आजकल, पीसीओडी की प्रॉब्लम। मैं इसके ऊपर भी आज प्रकाश डालूंगा। साधक दूसरे तो बहुत सुनते हैं मुझे, आज मेरा ज़्यादा फोकस अपनी बेटियों के ऊपर रहेगा, क्योंकि मेरे भगवान ने मुझ पर कृपा की है कि मैं अपने बच्चों को कुछ बतला पाऊँ। और बहुत हृदय से बच्चों, मैं कई बार बहुत भावुक हो जाता हूँ इन विषयों को रखने के लिए, क्योंकि समाज में ये विषय सबसे कठिन विषय कहलाता है रखने की दृष्टि से। लेकिन आपको मेरे भावों को नोट करना है। जैसे पापा और बेटी बात करते हैं, ऐसे आज मैं अपने बच्चों से बात करूंगा। इसका देखिए, इसमें करते क्या है बच्चे आजकल, मैं एक इसका कमजोर पॉइंट भी बता दूं। ये जरा सी समस्या आई, बच्चियां अपनी मम्मी को कहेंगी पैसा घर में बहुत है, मम्मी बच्ची को तुरंत ले जाकर के महिला रोग विशेषज्ञ के पास बिठा देंगी, और वहाँ आप अपने डायग्नोज करवाओगे और वो आपको हार्मोन्स के टैबलेट देंगे। सीधा एक ही इलाज, दूसरा कोई इलाज नहीं इसका साइंस में। मैं एलोपैथी की कभी बुराई नहीं करता, मुझे केवल मैं अपने योग, प्राकृतिक चिकित्सा और अच्छी दिनचर्या का समर्थक जरूर हूँ। तो इस बात को समझना बच्चों, जैसे शराबी शराब पी करके उसका शरीर शराब का आदि हो जाता है, जब मेरी बेटी 6 महीने साल वो हार्मोन्स के टैबलेट खाती है, तो उसके मासिक धर्म नॉर्मल हो जाते हैं, उसको पीड़ा नहीं होती, उसकी स्कूल और कॉलेज की छुट्टी नहीं होती, तो वो उसको अपना इलाज समझ बैठती है और वो सालों साल उस टैबलेट को खाती चली जाती है। फिर आप देखेंगे कि अगर वो टैबलेट बंद कर दे तो उसको मासिक धर्म आना ही बंद हो जाता है। तो ये क्या किया मैंने, कितनी बड़ी गलती हो गई बच्चों। मैं सीधी आपको मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, लेकिन चिंतन करो कि मैंने अपने शरीर को दवाइयों पर बेस्ड बना दिया। अब इसको दूसरे ढंग से आपको समझना है। छोटा बच्चा जब बैठना सीखता है तो दौड़ तो नहीं सकता, वो चल तो नहीं सकता, और जब वो खड़ा होता है तो वो गिरता है, क्योंकि उसका बैलेंस बोलो नहीं बनता। जब वो आगे पहला कदम रखता है तो बच्चा कभी भी पहला कदम एकदम से रखने में सफल नहीं होता, फिर गिरता है, थोड़ा चलता है, फिर गिरता है, फिर धीरे धीरे वो चलना सीख जाता है, फिर वो दौड़ना सीख जाता है। अगर आप इस प्रक्रिया को समझते हो और आप पढ़े लिखे बच्चे हो, तो हमारे बच्चों के शरीर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जब वो पहली बार बच्ची मासिक धर्म की प्रक्रिया से गुजरी, तब तक उसके शरीर के वो अंग इतने विकसित नहीं हुए थे जितना उनको हार्मोन चाहिए उस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए। उस अनुपात में वो हार्मोन शरीर में उपलब्ध नहीं है, इसलिए कुछ समस्याएं कुछ बेटियों में इस तरह की आ जाती हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये कोई बीमारी बोलो आगे नहीं है, ये मैं आपसे कहलवाना चाहता हूं। ये बीमारी नहीं है। जो मुझे एजुकेट करना है, जो मेरा पॉइंट है आपको शिक्षित करने का, मैंने बार बार बोल रहा हूं कि मेरे भाव को पकड़ो। तो जब ये बीमारी नहीं है तो मैं दवाइयों की तरफ क्यों जाऊं भाई? आई शुड वेट, आज नहीं तो कल, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। शरीर की अपनी इतनी शक्तियां हैं, इतनी रहस्यमयी शक्तियां हैं कि वो आपके इन हार्मोन्स को स्वतः ही संतुलित बना लेंगी। अगर आपको फिर भी आपकी पढ़ाई में बाधा आती है, आपको पीड़ा होती है, आपका हार्मोन संतुलित नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रश्न ये भी उठेगा। वो छोटी छोटी टिप्स हैं, वो मैं आपको बतला देता हूं। एक होता है हमारा गुनगुने पानी। कुछ विषय के बारे में मैं डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, अगर आपको उस विषय के बारे में चाहिए तो आप जाएंगे हमारे भारतीय योग संस्थान के YouTube चैनल पर। मैंने कोई विषय ऐसा नहीं छोड़ा, लगभग मेरी 700 से ज़्यादा वीडियोस आज की तारीख में वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप आराम से देखो, आपको पूरा पता चलेगा। जिन्होंने डेमो देना है वो महिलाएं यहाँ साइड पर आसन बिछा करके, 2 महिलाएं, किसी की ड्यूटी लगा रखी होगी आपने,
तो यहाँ बैठी रहेंगी, ताकि मैं समय का भी ध्यान रखूंगा और मुझे समय बतला देंगे आप। जितने बजे तक आप कहोगे मैं उतने बजे में अपनी बात को समेट दूंगा। गुनगुने पानी का एक यौगिक अनीमा होता है बच्चों, मैं इतना बोलूँगा। उसके बाद एक बहुत सुंदर प्रक्रिया बतला रहा हूँ कि बाथरूम में 2 टब ऐसे बड़े रख लिए जाएं जिसमें कपड़े धोने के लिए जैसे यूज करते हैं, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी। और हमें करना क्या है, 2 मिनट गर्म पानी में, 1 मिनट ठंडे पानी में, 2 मिनट गर्म पानी में, 1 मिनट ठंडे पानी में। आपको लगभग 4 बार इसको रिपीट करना है प्रक्रिया को। और जितनी देर तक आप टब में बैठे रहें, दाएं हाथ की हथेली से नाभि से नीचे वाले हिस्से में सर्कुलर मूवमेंट देनी है। जब आप गर्म पानी में बैठोगे तो आपके अंग में फैलाव की स्थिति आएगी, और जब ठंडे पानी में बैठेंगे तो सिकुड़न की स्थिति आएगी। तो इससे उन अंगों के काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। बस इतना समझ लें आप। अगर ये प्रक्रिया वो बच्ची 3 महीने लगातार कर लेगी तो इस समस्या से वो बाहर आ जाएगी। बजाओ ताली अब इस बात पे। जहां कोई बात अच्छी लगे वही ताली बजानी है, बाकी नहीं बजानी, बाकी सीरियसली सुनना है। दूसरी बात, फिर भी अगर उस बच्ची को समस्या आती है और भी, तो एक काम जरूर करें, रात को सोते समय प्रतिदिन तिल का तेल आप अपने पास रखो और इन 4 उंगलियों पर लगा करके पेड़ों के निचले वाले हिस्से में 5 से 6 मिनट मालिश करके सर्कुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सोया करें। बड़ा सिंपल फार्मूला दे रहा हूं आपको। तीसरा एक होता है बच्चों हिप बाथ। हिप बाथ क्या होता है, टब के अंदर गर्म पानी डालो, सिर्फ हिप्स वाला हिस्सा ही उसमें डिप करके और 5-7 मिनट बैठे रहो और फिर उससे उठ जाओ। और एक चाबी आपको क्या बतला रहा हूं, 2 कप पानी, 4 ग्राम के आसपास आधा पौना चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच भी हो जाए तो आयुर्वेदिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसको खूब उबालो और उसमें 3 से 4 ग्राम बिना मसाले का अच्छे वाला गुड़ डाल दो। जब वो पौना कप 1 कप रह जाए, गरम गरम रात को सोते समय 3 महीने लगातार अगर आप इसका सेवन करोगे तो आप देखेंगे कि आपको अल्परज और कष्टरज की समस्या से आप बाहर आने लगोगे। ये मैंने आपको 3-4 प्राकृतिक चिकित्सा की बातें बतलाई। वो आसन करने वाले अगर यहाँ आ जाएंगे तो मैं बाद में करवा दूंगा। ये अश्व संचालन आसन जो नोट कर रहे हैं और जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके पास आ जाएंगे। ये वक्रासन, मंडूकासन और उसके बाद पाद चक्रासन, उत्तान पादासन और उसके बाद शलभासन। ये मैंने 5-6 आसनों के नाम लिए, दोबारा लेता हूँ। अश्व संचालन, वक्रासन, मंडूकासन, पाद चक्रासन, उत्तान पाद हस्तासन और उसके बाद शलभासन। और एक उत्तान पादासन भी होता है। हमारी पुस्तक बाहर मिल भी जाएगी आपको, एक शिक्षक संहिता है, उसमें भी ये सारे आसन हैं। और एक योग विज्ञान है, आसन एवं योग विज्ञान, उसमें भी है बच्चों। और एक मैंने स्पेशल, मेरी एक लिखी हुई बुक है महिला रोग और योग, उसके अंदर आपको सारे विषय मिलेंगे। महिलाओं की 31 बीमारियों के ऊपर वो पुस्तक लिखी गई है। बहुत सुंदर पुस्तक है वो, आप देखेंगे वो भी आपको बहुत फायदेमंद रहेगी। वैसे दूध में अगर मुनक्का पका के, गर्म दूध और मुनक्के के साथ इस मौसम में अगर बच्चियां लेती हैं जिनको मासिक धर्म खुल करके नहीं आता, वो उसका अगर सेवन करेंगी तो आप पाएंगे कि उनको सीधा आराम आएगा, इसके अंदर सीधा आराम। दूसरी एक समस्या और ले रहा हूं मैं, अतिरज की समस्या। अतिरज की समस्या माताओं में बड़ी उम्र में भी 40, 38, 42, 45, 48 साल की उम्र तक ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। प्री मीनोपॉज की स्टेज जिसको हम कहते हैं, उसे हम रजोनिवृत्ति की पूर्व अवस्था कहते हैं। उल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि माँ शिक्षक हो बेटी को शिक्षित करे। आज अगर मेरी यहाँ पर 1000 बेटियां बैठी हैं तो यही मेरी बेटियां घर जाकर के अपनी माँ को शिक्षित करो। वो प्री मीनोपॉज की स्टेज से जा रही हैं, आपको पता है माँ अतिरज का मतलब होता है एक्सेस ब्लीडिंग। अगर माँ 15-15 दिन तक अगर इस समस्या से जूझती हैं, जिसमें कि 15-15, 20-20 दिन तक रक्त प्रवाह होता रहता है, तो वो मासिक धर्म की स्वस्थ प्रक्रिया नहीं है। शरीर से इतना ज्यादा रक्त प्रवाहित हो जाता है कि माँ शारीरिक दृष्टि से कमजोर होने लगती है।
मां मानसिक दृष्टि से कमजोर होने लगती है, अनीमिया की शिकायत होने लगती है, होमोग्लोबिन नीचे आ जाता है, शरीर में लोह तत्व की कमी हो जाती है, आंखों के आगे अंधेरा आने लग जाता है, चक्कर आने लग जाता है, बेहोशी आने लग जाती है, घर का काम नहीं कर सकते, शरीर की ताकत लगभग गिरती है और पेट वाले भाग में पीड़ा सामान्य से अधिक होती है। ये मैंने कुछ लक्षण दिए हैं अतिरस के। कारण इसके बहुत से हैं। जैसे अगर कोई पेड़ू वाले भाग पर कस के कपड़ा बांधेंगे तो इससे ये समस्या आ सकती है। जो चिंता ज़्यादा करते हैं या शौक ज़्यादा रखते होता है उनको, या थायराइड की प्रॉब्लम किसी को है, थायराइड की प्रॉब्लम बच्चों कंसीव करने के अंदर आफ्टर मैरिज बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। थायराइड की प्रॉब्लम, ये बीच बीच में बच्चे कम गति से जाएं, आवश्यक अनावश्यक नहीं। अगर यूट्रस में इन्फ्लेमेशन है, फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन है या ओवरी में इन्फ्लेमेशन है तो भी ये समस्या माताओं में हो सकती है। और उस बड़ी उम्र में तो माताओं का सबसे बड़ा कारण मैंने आपको पहले बतला दिया, रजो निवृत्ति की पूर्व अवस्था, जिसको हम प्री मीनोपॉज कहते हैं। छोटी बच्चियों के लिए बात अलग है। इसका अगर मैं थोड़ा सा कम शब्दों में इलाज बतला दूं, एक हमारे यहाँ कटी लपेट होती है, वो यहाँ कोटा में मिल जाती है, हमारे जो अधिकारी बैठे हैं यही दे देंगे, जिनको एक्सेस ब्लीडिंग होती है। वो दो तरह की पट्टी होती है, उसमें एक ठंडी पट्टी होती है, गर्म पट्टी होती है। सफ़ेद रंग की ठंडी होती है, काले रंग की गर्म होती है। देखने से, हाथ लगाने से पता चल जाता है। तो ठंडी वो जो पानी है, गर्म जो मटके में पानी रख दो रात भर, तो उसकी तासीर कितनी होगी, उस तासीर के पानी में भिगो के, निचोड़ के, और नाभि से 3 इंच ऊपर से लेकर के बिल्कुल और नीचे वाले हिस्से में पूरे में आप उसको बांध दें, और उसके ऊपर गर्म पट्टी बांधने की आवश्यकता नहीं है। बस 1 घंटा प्रतिदिन खाली पेट सुबह के टाइम बांधे उसको खोलने के आधा घंटे बाद आप कुछ खा सकते हैं। उस समय के दौरान कुछ सॉलिड नहीं लेना, आपको पानी वानी पी सकते हो, कभी कभार चाय जरूर समझो तो पी लो, नहीं तो रहने दो। ऐसी स्थिति में आसन नहीं करने। उनको आसन कैसे करें, वह नाम ले रहा हूं मैं, जो शरीर को आराम दे और एनर्जी लेवल को बढ़ा दे, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल पहले ही डाउन हो चुका है। उदाहरण के लिए शिथिल आसन, मैं आसन दे रहा हूं आपको। शिथिल आसन, सशक आसन, बाल क्रीड़ा आसन, मकर आसन, सब आसन, योग निद्रा, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, आप इन प्राणायामों का अभ्यास कर सकते हैं। जब आराम आने लगे तो सिंपल आसन करो, ताड़ासन हो गया, भुजंग आसन हो गया, आप बिल्कुल सिंपल आसन करो, सशक आसन हो गया, जिससे कि शरीर को ज़्यादा जोर ना पड़े। ऐसे समय पर जिनको ये समस्या होती है उनको गर्म चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। गर्म खाद्य पदार्थ उनको सेवन ना करें। वो क्या लें? अमरूद, अनानास उसका जूस, संतरा उसका जूस, मौसमी उसका जूस, आंवला, ताकि विटामिन सी मिले और उसकी एनर्जी लेवल ऊपर बढ़े। बंद गोभी, गाजर, पालक, चुकंदर, गाजर, ब्रोकली, ऐसी चीज़ों का सेवन उनको ज़्यादा करना चाहिए। नारियल पानी और नींबू पानी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक सुंदर टिप भी दे रहा हूँ, 2 कप पानी में धनिया, मोटा धनिया, आज मैं जब यहाँ आया तो मेरे स्वागत में मुझे कोटा वालों ने धनिया दिया, मैंने उसको खाया तो मेरे मन में ये आया कि देखो कितनी बढ़िया आयुर्वेदिक शुद्ध चीज़ मुझे प्रसाद के रूप में मिली है, गुड़ के साथ। ये दोनों ही बहुत जबरदस्त आयुर्वेदिक माने जाते हैं। आप उसको उबाल लो, जब पानी आधा धनिया उबाल करके जब वो ठंडा हो जाए, और ठंडा भी कितना करो, 5, 7, 10 मिनट उसको फ्रीजर में भी रख दो ठंडा होने के बाद, और उसके अंदर एक धागे वाली मिश्री आती है, ये जो होटलों में मिलती है ये नहीं,
बाजार में मिल जाती है धागे वाली मिश्री, उसको थोड़ा कूट के वो मिला दो, 3 महीने उसका सेवन करो। अब मैं 2 समस्याएं और आपके सामने डिस्कस करूंगा, एक बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, और एक मैच्योर एज की महिलाओं के लिए। जो माताएं बैठी हैं वो बेटियों को बताएंगी बेटियों वाली समस्याएं, जो बेटियां बैठी हैं वो माताओं को समझाएंगी घर जा करके, जब छुट्टियों में घर जाओगी। बताना जरूर कि देखो हमें ये भी एजुकेशन एलन कंपनी में जा करके मिला, भारतीय योग संस्थान के प्लेटफॉर्म से। PCOD ये वर्ड बच्चियों ने, जिन्होंने सुना अब तक हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, इसका मतलब सब एजुकेटेड बच्चे। मुझे लगता है यहाँ पर वो पढ़ाते भी इंजीनियरिंग वगैरह, तो उसमें कुछ आता भी होंगे सब्जेक्ट, इन्होंने 10वीं 12वीं तक पढ़े हो, 10वीं 12वीं तक पढ़ा होगा, बायोलॉजी के बारे में तो पढ़ा होगा कुछ, तो शरीर का ही शरीर से संबंधित। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं पता क्या मान लूँ कि आप अच्छे बच्चे, आपको ठीक समझ में आ रहा है, ये बढ़िया है ना। आओ बच्चों, PCOD की समस्या आजकल युवा पीढ़ी की बच्चियों में आम समस्या हो चुकी है। पहली बात, ये समस्या, ये दोष 12 साल की उम्र से लेके 45 साल की उम्र तक कभी भी महिलाओं में आ सकता है, और ये प्रजनन प्रक्रिया का एक बड़ा दोष कहलाता है। इसको ठीक कर लेना समय रहते बहुत जरूरी है। लगभग 15 से 20% महिलाओं को ये प्रॉब्लम आती है। ओवरी के चारों तरफ छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं बच्चों, जिससे कि ओवरी की फंक्शनिंग बाधित होने लगती है, उसकी क्रिया जो है ना वो बाधित होने लगती है। इससे मेंस्ट्रुएशन पीरियड अनियमित होने लगता है, अल्प रज की समस्या हो सकती है, कष्ट रज की समस्या हो सकती है, अति रज की समस्या हो सकती है। शादी के बाद कंसीव करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम PCOD के कारण हो सकती है। चेहरे के पर बाल कई बार उगने शुरू हो जाते हैं, सर के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, शरीर में मोटापा आ सकता है, चेहरे के ऊपर कील मुहासे हो सकते हैं, पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। ये मैंने कुछ आपको इसके सिम्टम्स बतलाए। जरूरी नहीं है कि वो सिम्टम इसी की वजह से हो, वो तो फिर आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, तब वो बात सामने आएगी। और होते किस कारण से है ये रोग? बॉडी में सबसे बड़ा कारण है हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ना। जब हार्मोन्स का बैलेंस बॉडी में ठीक नहीं होगा बच्चियों के, तो ये समस्या आ सकती है। दूसरा कारण बतलाऊं, आपको ध्यान से सुनना है। दूसरा कारण, जो बच्चे जंक फूड ज़्यादा लेते हैं उनको ये समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। जिनको कम उम्र में डायबिटीज़ या हाई बीपी या ओबेसिटी आ जाती है, शरीर के अंदर मोटापा आ जाता है, उनके शरीर में ये दोष आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हो जाती है। जो स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं उनके शरीर में ये दोष आ सकता है। अगले शब्द मैं आपको जानकारी के लिए दे रहा हूं, लेकिन समाज में जानकारी तो जानी है चाहिए। जो धूम्रपान और मदिरा सेवन के आदी हो जाते हैं उनके शरीर में PCOD की संभावना बढ़ जाती है। जो इनएक्टिव रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखते, शरीर से कोई एक्सरसाइज नहीं करते, उनके शरीर के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है। पुरुष शरीर में महिला हार्मोन्स बनते हैं कम मात्रा में, महिला शरीर में पुरुष हार्मोन्स बनते हैं कम मात्रा में। जिन फीमेल में पुरुष हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं, जैसे चेहरे पर बाल उगना और PCOD की समस्या, ये उनके कारण हो सकती है। ये मैंने कुछ आपको बातें बतलाई हैं। ये इसका उपचार की तरफ बढ़ेंगे हम। असली बात तो वो है, ये लक्षण और कारण तो इसलिए बतलाए जाते हैं एक सावधानी के लिए और पहचानने के लिए,
ताकि समय रहते हम एक्टिव हो जाएं और चीज़ को समझ करके और सही दिशा पकड़ लें। गलतियां सबसे होती हैं। अगर मुझे पता है कि मेरी उम्र आज 68 साल की है और मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए और मैं फिर भी बच्चों के साथ बैठ करके पिज़्ज़ा खा रहा हूँ या सुबह मैं तले हुए पराठे खा रहा हूँ हर रोज़, तो मैं क्या कर रहा हूँ? किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा हूँ, अपनी उम्र को कम कर रहा हूँ और जितने दिन जीऊँगा दवाइयों के साथ नर्क की ज़िंदगी जीने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। और अगर मुझे ये बात समझ में आ जाए कि मैं एक सुपाच्य भोजन, हल्का भोजन लूँ अपनी उम्र के साथ और सुबह उठ करके 1 घंटा 1.5 घंटा इस शरीर से योग करूँ, तो मैं बुढ़ापे में भी बच्चों आपकी तरह जीऊँगा। बड़ी सीधी बात है। और आप सच मानो, मैं उस भगवान को साक्षी बना के कहता हूँ, मैं 3 बजे बिस्तरा छोड़ता हूँ, रात के 9 बजे तक नॉन स्टॉप चलता हूँ, नॉन स्टॉप। और कभी भी शरीर के अंदर ईश्वर की कृपा से कोई किसी प्रकार की थकान महसूस नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कुछ चीजें तो हमारे वश में हैं, भगवान के वश में नहीं है। भगवान ने तो हमें इतने बढ़िया धरोहर का, सर्वश्रेष्ठ कृति का मालिक बना के धरती पर भेजा है। अगर इसको मैंने बिगाड़ा है तो प्रारब्ध तो मुझे ही भुगतना होगा। भगवान क्यों भुगतेंगे? उसका क्यों नाम लेते हो कि उसने मुझे बीमार कर दिया? इसका इलाज जो मैंने अभी गर्म ठंडा कटी स्नान सिखाया था बच्चों, वो इसका बहुत बढ़िया इलाज है। एक बार गर्म पानी में बैठना, सुबह के समय हिप्स वाला और पेड़ू वाला हिस्सा डिप कर दें, पैर बाहर रहेंगे और टब के अंदर बैठ जाएं। 2 मिनट गर्म में, 1 मिनट ठंडे में, 4 से 5 चक्कर कर लें। 18 से 20 मिनट की प्रोसेस है, बहुत बढ़िया। एक देसी टिप और दे रहा हूं, 10 से 12 पत्ते नीम के, 3 से 4 काली मिर्च, आधा ग्राम सेंधा नमक कूट करके 1 गिलास पानी में मिला के सुबह के टाइम और खाली पेट आप उसका प्रयोग कर लें। इसका एक विकल्प भी है, हल्दी घर में मिल जाती है, आंवला घर में मिल जाता है, सहजन को आप समझते होंगे, सहजन शायद अंग्रेजी में ड्रम स्टिक्स जो है ना, उसके पत्ते, वही जो भी आप बोलेंगे, मुरेंगा क्या बोलते हैं, उसके पत्ते जो है ना आप सुखा लें, पाउडर बना लें, हल्दी पीसी हुई हो, आंवला पिसा हुआ हो, तीनों को 1:1:1 के अनुपात में मिला लें और आधा चम्मच प्रतिदिन इसका सेवन करें। ये भी बहुत बढ़िया इलाज है इसका। और रात की भीगी हुई मेथी दाना आपको आधा चम्मच प्रतिदिन ले लें, ये भी इसकी, और अलसी के बीज का सेवन भी इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। और इसमें आसन कौन से काम करते हैं देखिए, सामने करके दिखाएंगे। योग मुद्रा आसन, बस मैं विधि नहीं बोलूँगा, जैसे नाम लूँगा आप थोड़ा सा उधर करो, ये बीच में आ जाएगा, नज़र नहीं आएगा सामने। आप यहाँ कर लो, मेरे सामने कर लो, ये आप भी यहीं लाना चाहो तो यहीं ले आओ, यहीं ले आओ बेटा, यहाँ ले आओ, कोई बात नहीं। योग मुद्रा आसन बड़ी तेजी से करना आपको, बिना टाइम वेस्ट किए। ये देखो बच्चों, पद्म आसन लगाया, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करी, कलाई से पकड़ी, पीछे श्वास भरा, धड़ को ऊपर खींचा, श्वास निकालते हुए आगे गए। कमर दर्द वाले को करना नहीं, माथा धरती तक जा सकता है तो लेकर के जाओ, नहीं तो जहां तक जा सकता है वहां तक जाओ। दोनों आपको एक सुंदर बात बतला रहा हूं, धीरे धीरे वापिस आ जाओ इसमें, दोनों वापिस आ जाओ, मेरे शब्दों पर भी सुनना है ध्यान। आपको एक सुंदर बात बतला रहा हूं, बच्चों को, इनको तो पता है, जो दोनों एड़ियां हैं ऐसी जगह टिकी हुई हैं पेड़ू वाले भाग में जहां आपकी 2 ओवरी है, उन ओवरीज को ये दबाएंगे और बीच में जो दबाव पड़ेगा यूट्रस की मसाज होएगी। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कमाल के प्रभाव में आते हैं योग मुद्रासन से। उसके बाद एक है पश्चिमोत्तान आसन, दोनों टांगे आगे सीधी कर दो, दोनों बाजू ऊपर लेकर के गए, श्वास भरते सीधे आगे गए, दोनों पैरों के अंगूठे पकड़े, कोहनी धरती पर, माथा घुटने से आगे। ये देखिए आप। इसी तरह बच्चों एक होता है मंडूक आसन, ये धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों हाथ साइड पर रखे, वज्रासन में गए। एक सामने से दिखा दो, एक पीछे से दिखा दो, एक मेरी तरफ मुंह, एक उधर, हाँ हाँ आप उधर मुंह कर लो, जल्दी से जल्दी से। दोनों मुठियां ठीक नाभि के दाएं बाएं इस तरह से,
श्वास भरा, बॉडी ऊपर खींची, श्वास निकाला, आगे की तरफ गए। यहाँ पर माथा धरती पर नहीं जाएगा, गर्दन थोड़ी बल्कि पीछे की तरफ रहेगी। तो जितना पेट दबा सकते हैं मुट्ठियों के साथ उतना आप दबने दीजिए, रुकें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये मैंने 3 आसन बतलाए। इसी तरह से शलभ आसन, उत्थान पादासन और हल आसन भी इसके लिए बहुत लाभकारी है। अभी बाद में करवाऊंगा, अभी थक जाओगे आप, आराम भी करते रहो। हरी सब्जियों का सूप, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, फलों का सेवन और नींबू का सेवन बढ़ा दें। उड़द की दाल, ये मैं मना करूंगा, वो बातें बतलाऊंगा, ना खाएं। उड़द की दाल, अरबी, केला, चीकू, मिठाई, मैदा, दही, दूध और चावल। कुछ दिन के लिए इसको बंद कर दें जब तक ठीक ना हो। वेट बढ़ा हुआ है बॉडी का, तो वेट को रिड्यूस करने के लिए ये जो मैंने बताया, इसी से वेट रिड्यूस हो जाएगा आपका। पानी का सेवन बढ़ा दें। दिनचर्या में अगर कोई कमी है तो उसको ठीक करो और थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहो। कहाँ स्ट्रेस बनता है? आप कहोगे सर आप कह करके चले जाओगे स्ट्रेस फ्री बनो, हमें तो इंजीनियर बनना है, हमें तो ये बनना है, हमें तो वो बनना है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे तो काम कैसे चलेगा? कल मेरा विषय यही रहेगा कि आप पढ़ाई कैसे कर सकते हो स्ट्रेस फ्री रह करके, मंजिल कैसे पा सकते हो स्ट्रेस फ्री रह करके। कल आपके बीच में ये विषय लेने वाला हूं मैं। मुझे लगभग 10-15 मिनट और ले सकता हूं, बच्चों ले सकते हैं? गुड। तब लूंगा जब आप 1 मिनट तक नॉन स्टॉप अपने हाथों से जोरदार तालियां बजाएंगे। गुंजा दो इसको। लगातार जोर से और जोर से, जोर से। और जोर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे आज आए हैं यहाँ पर, वो सारे संस्कारी बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। इस पे नहीं बजाई ताली आपने? आइए, बहुत बढ़िया। मैं जो माताएं 45 साल के बाद रजोनिवृत्ति में पहुंच जाती हैं, लगभग कहा है मैंने, उनकी क्या समस्याएं होती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा, बस ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा इसको, 10-12 मिनट में पूरा कर दूंगा। पर जरूरी है कुछ बातें। रजोनिवृत्ति मीनोपॉज को बोलते हैं बच्चों। लगभग 42, 45, 48 साल की एज में एक समय आता है कि माँ को मासिक धर्म आने बंद हो जाते हैं। उससे पहले की अवस्था भी कई बार कठिनाई वाली होती है। लेकिन रजोनिवृत्ति के बाद माताओं में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, मैं सीधा इसके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस किसको बोलते हैं? तेज गर्मी लगना। यहां जितनी भी माताएं 40 साल से ज़्यादा की होंगी, उनको, उनमें से बहुतों को ऐसा बहुत बार फील होता होगा। रात को सो रही हैं, सोते सोते 1:30-2 बजे आँख खुली, बहुत ज़बरदस्त गर्मी लगी, दिसंबर का महीना, पंखा चला लिया। ये एक दोष रजोनिवृत्ति के बाद शरीर में आता है। इसका साइंस में भी मेरे हिसाब से कोई उपचार नहीं है। ये शरीर में जो आपके हार्मोन्स में परिवर्तन आए, पहले जो हार्मोन शरीर में बन रहे थे जिससे मासिक धर्म आता था, वो अब हार्मोन्स बनने बंद हो गए, जिसके कारण ये दोष शरीर में आता है। और ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। कुछों के शरीर में 6 महीने बाद रजोनिवृत्ति के, किसी का 1 साल, 2 साल, 3 साल, अधिकतम सीमा 5 साल लगा लें आप, अपने आप होगा। इसमें उस समय के दौरान हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, अचानक नींद खुलेगी, आपको ठंडा पानी पीने का मन करेगा। लेकिन इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सिंपल इलाज है, पानी का ज़्यादा सेवन करो। अभी जो मैंने ठंडी लपेट बतलाई आपको, कपड़े वाली कटी लपेट, उसको लगाओ और फलों का जूस और फलों का सेवन ज़्यादा करो।
और एसिडिक फूड ना लो, तेजाबी भोजन ना लो, अल्कलाइन फूड ज़्यादा लो, बिना मिर्च मसाले का उबली सब्जियां जैसे कुछ दिन, तो आप इसमें से बाहर आ जाओगे। शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और चंद्रवेदी प्राणायाम इसमें आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आगे दूसरा दोष क्या है, वेजिनल एरिया में, या आप ये कहिए कि प्रसव मार्ग के बाहरी क्षेत्र या मूत्र मार्ग के बाहरी क्षेत्र की त्वचा ड्राई हो जाती है और वहाँ पर इन्फेक्शन होने का डर भी रहता है। इसके अंदर क्या बार बार इन्फेक्शन होना, ड्राई होना, और उसके अंदर एक चीज़ और ले लो, जो मूत्र नलिका है, यूरिनरी ट्रैक जो है वो कम लचकदार रह जाती है। पेशाब पास करते समय पीड़ा होगी। मूत्र मार्ग के और भी दोष होंगे बड़ी महिलाओं में, कई बार हंसते समय, खांसते समय या वजन उठाते समय स्वतः मूत्र का कुछ अंश लीक हो जाना, बाहर निष्कासित हो जाना, जिससे कि मानसिक स्तर पर महिला एक थोड़ी ग्लानि महसूस करती है। जो एक सच्चाई है व्यवहारिक जीवन की, वो मैं सामने रख रहा हूं। तो इसका इलाज क्या है? इसका मतलब वहां के मसल्स आपके स्ट्रोंग नहीं है, ड्राइनेस आने से मसल्स कमजोर पड़ गए और बार बार इन्फेक्शन भी हो रहा है। बहुत सुंदर। नंबर 1, नारियल का तेल उस क्षेत्र में लगाया जाए। नीम के पानी से धुलाई की जाए। अनीमा पंप, मुझे पता नहीं यहाँ कोटा में हमारे अधिकारी रखते हैं या मिल जाएगा, वो रखते हैं। अगर जिनको ये प्रॉब्लम है वो लेके जाएं। आज क्या करें आपको समझा देता हूँ। 1 लीटर 2 लीटर पानी ले लो, उसमें 50 ग्राम नीम के पत्ते डाल दो, उसको खूब अच्छी तरह से बॉयल कर दो, उसको रात को रख दो, सारी रात ठंडा होने दो, पत्ते अलग कर दो, पानी अलग कर दो, उसको एक पतीले में रख दो। जो अनीमा पंप एक होता है हमारा रबड़ का, जैसे पिचकारी होती है, एक उसका फेस, उसका एक, हाँ अगर यहाँ रखा होता तो मैं बतलाता रहता चीज़ें, पानी में डाल दो और पिचकारी की तरह उसको जो है ना, फिर आप मूत्र मार्ग के बाहरी हिस्से पर उसको पानी से उसकी धुलाई कर लो। अगर आपको कभी यूटीआई की प्रॉब्लम तो हमारी बच्चियों में भी होती है, ये बात याद रखना। कोई महिला धरती पर ऐसी नहीं बचेगी नॉर्मली जो कभी लाइफ में यूटीआई की प्रॉब्लम फील ना करे। बहुत बढ़िया इलाज बतला रहा हूं। क्या करो, उन दिनों नीम के 7-8 पत्ते सुबह चबाने लग जाओ, पानी का सेवन 2 गुना कर दो, और नीम के पानी से जो धुलाई बतला रहा हूं ये धुलाई करना शुरू कर दो, और बाद में साफ कपड़े से उसको ड्राई कर लो। बस अगर आपने ये 3 चीजें जीवन में अपना ली, मैं लिख के दे सकता हूं कि 90% महिलाओं को यूटीआई की प्रॉब्लम लेकर के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक काम करना पड़ेगा, मिर्च मसाले उस समय के दौरान बंद कर दो। बिल्कुल, जब भी कभी इस प्रॉब्लम में आए तुरंत मेरा ये फार्मूला अप्लाई कर दो, आपको कमाल का प्रभाव इसका आएगा। अब भी हाल ही में गुड़गांव का केस है ये, उनको कोई हमारे जानकार थे, उनको मेरे साथ यात्रा करने का, विदेश यात्रा करने का मौका मिला। तो हम बस में बैठ के घूमा करते थे, मेरे साथ वो कई बार इकट्ठे बैठ जाती हैं सवारी, तो ऐसे बैठे थे। तो उन्होंने अपनी ये समस्या बतलाई, क्योंकि उनको पता था कि मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ और एक बड़े स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और वो न जाने कितने डॉक्टरों को दिखा करके, कितनी दवाइयाँ खा करके थक चुकी थी। आप यकीन मान, मैंने कुछ नहीं, यही देसी 2-3 बातें बतलाई, और मेरे पास उनका प्रमाण भी होगा अभी व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज, कि वो 100% ठीक हो गई और वो योग नहीं करती थी। और उससे क्या फायदा हुआ, उससे क्या फायदा हुआ कि जिस कॉलोनी में वो रहती थी, अब उसने बहुत बढ़िया सेंटर योग का वहां पर खुलवा दिया और सैकड़ों लोगों को योग का फायदा पहुंचा रही। तो ये बातें आपको बड़ी छोटी लगती होंगी मेरी, लेकिन आप ये देखो, डॉक्टर की फीस देने से बचोगे, दवाई खाने से बचोगे, बीमारी से बचोगे, अच्छा जीवन जियोगे। तो इससे बढ़िया क्या चाहिए? आपसे कोई फीस मांग रहा है क्या यहां पर? कोई बच्चा बात कर रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है वो, मेरी बात को मानेगा, बात नहीं करेगा। अगर नीम के पत्ते ना मिले तो क्या करोगे? देखो मैं कैसी बातें बतला रहा हूं आपको।
तो आप एक काम और कर सकते हो, 1 लीटर पानी के अंदर 2 से ढाई ग्राम फटकरी फोड़ करके और उसमें डाल दो, उसको डिजोल्व करके उस पानी से भी आप ये धुलाई कर सकते हो। एक लास्ट पॉइंट और बतला करके फिर 5-7 मिनट प्रश्नोत्तर का पीरियड दे देंगे इनको। हड्डी दोष, देखो मैं जो मासिक धर्म की प्रक्रिया माताओं में होती है, आपको एक फायदे की बात बतला रहा हूं, क्योंकि आज पुरुषों की संख्या यहां कम है, जेलस होएंगे, हो लेंगे। संख्या आपकी ज्यादा है तो मेजोरिटी के साथ बात करनी चाहिए। मासिक धर्म केवल प्रजनन प्रक्रिया को ही मां के शरीर में संपन्न नहीं करता, वो आपके शरीर में और भी बहुत सी सुरक्षाएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए फीमेल में बालों की सुंदरता, बालों की लंबाई, बालों का कालापन, बालों का घनापन आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनने वाले हार्मोन्स पर निर्भर करता है। कितनी बढ़िया बात आपको बतलाई। आप एक बात और देखो, जो महिलाओं में चेहरे पर और त्वचा पर जो ग्लो होता है वो पुरुषों से ज्यादा होता है, उसका कारण माताओं में बनने वाला महिला हार्मोन्स है। आपकी तालियों में दम नहीं है। चलो एक बात और बताता हूं, एक बात और बताता हूं, उस पर ज्यादा जोर से दबाओगे आप। अच्छा, आप कभी एक बात देखो, 40 साल से बाद के व्यक्तियों का सर देखो, पुरुषों का, उनका चांद निकला होता है यार, निकला होता है। और माताओं का कभी भी देखो, उनके बाल हमेशा घने रहते हैं। और आप यकीन मानिए, ये महिला हार्मोन्स का कमाल है। तो आपके शरीर में ऐसी, मैं एक गुण और बता रहा हूं, सुन लेना आप कभी सर्वे करो इस चीज का, कोई गूगल वगैरह पे, मेरे को तो ये सब देखना नहीं आता, कि किस अनुपात में हृदय रोग पुरुषों को होता है और महिलाओं को होता है। अगर आप रिश्तेदारी में, जानकारी में भी देखोगे ना, अगर साल में 10 सूचनाएं आएंगी, 10 में से 8 सूचनाएं ऐसी होंगी हृदय रोग की जो पुरुषों को हुआ होगा, बल्कि 9, मुश्किल से 1 होगा जो महिलाओं में हुआ होगा। महिलाओं में हृदय रोग होते ही नहीं, ये मान लो, क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा दयनीय होता है, उनके अंदर क्षमा करने की शक्ति भी ज्यादा होती है। और बताऊं, माताओं में जितनी सहन शक्ति होती है वो पुरुषों में, देखो कितने जोर से बोले आप। मैं मजाक में एक बात कहा करता हूं, मैं अपनी बेटियों को सुना रहा हूं, माताओं को हार्ट अटैक क्यों नहीं होता। आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, तो तू आ जा बेटा, मैं उठ जाता हूं। मां जब परिवार को खाना खिलाती है, उसका एक बेटा है, एक पति है, एक वो है, कितने मेंबर हुए? 3 सब्जी मटर पनीर की बनाई, बेटा आया, खा करके खेलने चला गया, पति आया, खाना खाने लगा, उसको उसकी कटोरी सब्जी की मिल गई, और वो डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे कह रहा है भगवान। कहता बोलो क्या कह रहे हो? कहता क्या सब्जी बनाई आज तूने। जैसी ये बात सुनी पत्नी ने, पत्नी क्या करेगी? अपने हिस्से की कटोरी भी और खुद नमक लगा के खा लेगी। तो बोलो हार्ट अटैक किसको होना चाहिए? जो दूसरे के भी हक्का खाने लग रहा है और जो त्यागी हो, उन दोनों में अंतर नहीं कोई। ये तो है एक हंसाने की बात। अब मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं, साइंटिफिक बात। आप सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, आप समझना ये बात। महिला हार्मोन्स के अंदर वो शक्ति होती है कि वो रक्त में मिलकर के रक्त भ्रमण प्रणाली के माध्यम से आपके रक्त में वसा वाले भाग को डिसॉल्व कर देता है, जिससे कि रक्त नलिकाओं की भीतर की दीवार पर चर्बी जमा नहीं हो पाती और आप हाई बीपी और हार्ट प्रॉब्लम से बचे रहते हैं।
देखो ये तो हंसने वाली बात नहीं थी, तो बड़ी सही बात थी ना, और ये हकीकत है। ठीक उसी प्रकार आपको और सुंदर बात बतलाऊं, महिलाओं के अंदर प्रजनन अंगों के माध्यम से बनने वाले हार्मोन्स मात्र केवल प्रजनन प्रक्रिया को ही संपन्न नहीं करते, बल्कि माताओं में हड्डियों की डेंसिटी को, डेंसिटी समझते हैं ना, हड्डियों की डेंसिटी को भी मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी तालियां वापस करनी पड़ेगी, पूरा सुन लो। क्या कि जब एक मां रजोनिवृत्ति में चली जाती है, वो हार्मोन्स बनना, हड्डियों की सुरक्षा भी, यही कारण है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ऑस्टियोपोरोसिस की 45 साल के बाद ज्यादा पेशेंट बनती हैं पुरुषों की। आप ये उठा के आंकड़ा उठा देख लेना। तो विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, हड्डियां खोखली होना, थोथी होना, टूट जाना, फ्रैक्चर की संभावना होना। बाल्टी कपड़े धोए, आजकल तो धोते ही नहीं, ऑटोमेटिक मशीन धोती है, चलो अच्छी बात है। बाल्टी पानी की उठाई, फ्रैक्चर, जरा सी ठोकर लगी, फ्रैक्चर, हल्का सा पाँव मूसा, फ्रैक्चर। क्यों? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सी प्रॉब्लम आ गई? गाजर, चुकंदर, ब्रोकली, सलाद, सब्जियों का सूप, दूध, पनीर, सोयाबीन, मशरूम की सब्जी, मखाने, इनका सेवन बढ़ा दो। और बहुत बढ़िया सिंपल इलाज बतला रहा हूं। क्या? 200 ग्राम तिल के तेल में 4 से 5 ग्राम अजवाइन, 4 से 5 ग्राम अदरक, लगभग आधी से ज्यादा गांठ लहसुन की अलग अलग करी करके हल्की सी कूट के, और पानी में डाल, उसमें तेल में डाल करके उसको सिम गैस पे पका लो। और पका करके उसको जब वो तैयार हो जाए तेल, उसको एक बोतल में भर के रख लो। पूरे शरीर के ऊपर इसकी मसाज करके हर रोज केवल 20 से 25 मिनट बॉडी को सीधे लेटकर, उल्टे लेट करके, दाईं करवट और बाईं करवट, सूरज की किरणें डायरेक्ट आने दो। आप ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से काफी हद तक बचे रहोगे। और यह बात पुरुषों पर भी लागू होती है और महिलाओं पर भी। बच्चियां भी कर सकती हैं, लेकिन जो ऑस्टियोपोरोसिस का मैंने इलाज बतलाया है, ये मैंने बस छोटी छोटी बातें आपको बतलाई। मैं आशा रखूंगा कि ये सब बातें आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगी अगर आप जीवन में इनको उतारोगे। एक बात मैं जरूर कहूँगा, यहाँ कोई सामग्री नहीं रखी आपने आज, ना अमृत पे है, ना अर्जुन छाल है। मेरे पास आ जाता तो मैं बताता। बच्चों ये तो नहीं, ये इनके मतलब की चीज़ नहीं है, ये तो मैच्योर्ड हम लोग ही कर सकते हैं अभी इनके। ये बच्चों वो है अनीमा पंप जिसको कहते हैं। ये हिस्सा, मोटे वाला हिस्सा पानी में जाएगा, इधर से पानी बाहर आएगा। बस इसको तो मैं इतना ही बताऊंगा। एक मैं जरूर चीज कहूंगा कि हम जो काली चाय का सेवन करते हैं, युवा पीढ़ी के बच्चे, पता नहीं आप लोगों के पास तो इतना इंतजाम नहीं होगा। एक हमारे पास अमृत पेय बनती है, वो अमृत पेय का सेवन अगर हम करते हैं तो ये प्रजनन अंगों के दोष, क्योंकि वो सारी जड़ी बूटियां हैं, वो भी आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी। मैं उसको बनाने की विधि बता देता हूं, बस बाहर काउंटर पे है तो ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। 2 कप पानी के अंदर, कल भी बतला दूंगा, 2 कप पानी के अंदर 1 चम्मच वो डाल दें अमृत पे, सिम गैस पर पका लो। जब आधा रह जाए, अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा और दूध मिला करके उसका सेवन करो। और जो काली चाय छोड़ना चाहते हैं तो वो क्या करें, शुरू में 2-4 दाने उसकी काली चाय के डालते रहो, महीना 20 दिन, फिर धीरे धीरे उसको गायब कर दो, आप उसमें आ जाएंगे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये आशा रखूँगा। हाँ, कुछ आसनों का अभ्यास थोड़ा सा मैं दिखवा दूँ, और जो मेरी इच्छा थी, एक अश्व संचालन आसन, सूर्य नमस्कार की चौथी स्थिति, जल्दी से कर दो, महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये। हाँ, चौथी स्थिति, एक टांग आगे एक टांग पीछे, समझिए, अश्व संचालन आसन।
देखो बच्चों, इससे भी दोनों टांगों से करना, एक बार इससे एक बार उससे, आप भी कर दो। हाँ, ये बदलते रहो, करो। हाँ, ये देखो, ये आपसे कितने मैच्योर कैसे उछल उछल के कर रहे हैं। एक पाद चक्रासन करके दिखाओ, ये बच्चियों के लिए बेहद, अगर जो बच्चियां पाद चक्रासन का अभ्यास करेंगे उनको मासिक धर्म से संबंधित रोग नहीं आ सकते। दोनों टांगों से 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसको सारी बेटियां मेरी जितनी आज यहां उपस्थित हैं, उन सबको मैं आपका बड़ा होने के नाते ये रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों सुबह उठ करके खाली पेट आप बस 5-7 दफा, ये इधर से 5-7 दफा उधर से। शुरू में हो सकता है पेट के मसल्स में अगले दिन आप दर्द महसूस करो, 2-4 दिन के बाद वो अपने आप गायब हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी, वापिस आ जाओ। इसको बोलते हैं पाद चक्रासन। लेटे रहो। एक होता है उत्तान पाद आसन, जिनको भी अल्प रज, कष्ट रज, अनियमित रज, रजोरोध की समस्या है। 4 बातें बतलाई मैंने, क्या क्या? कष्ट रज, अल्प रज, अनियमित रज, रजोरोध। रजोरोध होता है कई बार बच्चियों को मासिक धर्म ही नहीं आता, टेंशन बनने से होता है वो, ये मैं आपको बताऊं। तो ऐसी बच्चियों के लिए देखिए, एक सिर्फ 30 डिग्री पर दोनों टांगें उठाई और यहीं रोक दी, और आप यहां पर 30 की गिनती गिनो पहले दिन, फिर 40 की, फिर 50 की, और फिर वापस आओ। 3 बार इसको हर रोज रिपीट करो। ये कमाल का आसन है, कभी भी एब्डोमिनल ओबेसिटी नहीं आएगी और मासिक धर्म के दोष आपको नहीं होंगे। वापिस आ जाओ। एक है हमारे लिए यहाँ पर उत्तान पाद हस्त आसन, दोनों बाजुओं को सर की तरफ लेकर के जाओ, जिसको हम पहले पादुतान आसन कहते थे। दोनों टांग, दोनों बाजू ऊपर उठाओ 90 डिग्री पर। ये गर्दन क्यों उठाई? ऊपर उठाओ 90 डिग्री तक, बाजू भी 90 डिग्री। हाँ, ये आपको इस स्थिति में रुकना है। आप 30 की गिनती पहले दिन गिनो और रुको, उसके बाद धीरे धीरे वापस आओ। आप इसको करना शुरू करो। युवा पीढ़ी की, आ जाओ वापस। युवा पीढ़ी की बच्चियों में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। एक हमारे यहाँ हल आसन होता है, अगर आपने जिस दिन हल आसन लगा लिया और उसको करना शुरू कर दिया रेगुलर, तो ये देखिए कितनी आसानी से लगा दिया इन्होंने। पर इतनी स्पीड से नहीं होता, ये थोड़ा धीरे धीरे होता है। अगर ये बच्चियां लगा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हल आसन है बच्चों। पर हल आसन के बाद एक पीछे झुकने वाला आसन जरूर कर लेना। मैं देखो एक करके दिखाता हूँ, त्रियक भुजंगासन करके दिखा दो इनको। त्रियक भुजंगासन, ये अब सिर्फ भुजंगासन कर दो, सूर्य नमस्कार की 7वीं स्थिति जिसको कहते हैं। जल्दी से पेट के बल लेटो, कंधों के दाएं बाएं दोनों हथेलियां रखो, बॉडी को ऊपर उठा दो, टांगे नीचे खींच दो पीछे। ये ताली तो बजा दो एक आध। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस बच्चों, एक महिला रोग और योग की पुस्तक है हमारी, बाहर काउंटर पर अवेलेबल है। बच्चियां उसको ले ले, हिंदी में है लेकिन भाषा सारी समझ में आएगी। आप, ऐसा नहीं है, सब ऐसे परिवारों से हिंदी सब जानते हैं। आ जाओ वापिस आप, बहुत अच्छे। आपके लिए मैं ताली बजा रहा हूं। आप उस पुस्तक को लो, कभी भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आए उस पुस्तक को कंसल्ट करो, या आप भारतीय योग संस्थान के YouTube चैनल पर जाओ, वहाँ पर सब बीमारियों के बारे में बहुत डिटेल में हमने बताया है। वरना लोकसभा टीवी योग निरोग, क्योंकि वहाँ पर मेरे लगभग 125 एपिसोड बने हैं और वो वहाँ पर भी अपलोडेड हैं सब, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है, अगर कोई सिस्टम और प्रश्न यहाँ तक मेरे पास ऊंची आवाज़ में बोल सकता है बच्चा, या कोई माइक है, कॉर्डलेस माइक, पूछो। सिस्टम जो कंट्रोल कर रहे हैं उनसे पूछो। ये कॉर्डलेस माइक लेकर के जाओ आप। ये संजय जी, कॉर्डलेस माइक पकड़ा दो, अगर कोई पूछना चाहता है कोई बात, हाथ खड़ा कर दें और उसके पास, हाँ ये लाइए जल्दी से जल्दी से। और कोई पीछे हो तो थोड़ा सा तेजी से आगे आ जाएगा, कॉर्डलेस माइक भी आगे होगा तो वो पूछ सकता है। इस गैलरी में आकर के कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। अभी वो ले लो, आप ये लो जल्दी से। संजय, दो ना उनको दो। और कोई एक आध कॉर्डलेस माइक हो तो बेटा ले आओ जल्दी से। अभी आपने ऑस्टियोपोरोसिस में एक तो तिल के तेल में अजवाइन, लहसुन और एक और कोई अदरक, सौंठ भी डाल सकते हो। सौंठ मिट्टी नुमा हो जाएगा तो वो आपके तेल का कलर चेंज कर देगा। अदरक बढ़िया रहेगा। सिम गैस पर पकाना है इसको अच्छे से। ठीक है, ठीक हो गया। चलिए, थैंक। किसी ने कुछ पूछना है? वो बच्ची आ रही है एक, उनको दो कॉर्डलेस। हाँ कोई बात नहीं, उनसे पूछो बेटा, पूछो शाबाश। सर मुझे हेडेक बहुत होता है, तो उसका कोई प्लीज। माइग्रेन वगैरह का पेन तो नहीं है वो? हाँ शायद माइग्रेन का है।
सोचते ज़्यादा हो? वो थोड़ा बहुत तो हाँ, थोड़ा बहुत सोचते हो। बादाम का तेल रखते हो अपने पास? नहीं। हफ्ते में अगर 2 बार, जिस दिन आपको आप लगा सकते हो, रात को तेल लगा करके सो जाओ, सुबह सर धो लो बस उस दिन, जिस दिन धोना हो आपको। एक तो उसकी मालिश ज़्यादा किया करो, सख्त ये करके ना बेटा, ये ऐसे। और उसके बाद हर रोज आपको धीरे धीरे शुरू होना है, ये ऐसे धीरे धीरे। आपको 20 बार पहली बार करना है, अगले दिन 25 बार, 15 दिन में इसको 50 तक ले जाओ। फिर मुट्ठी बंद करके करना शुरू कर दो इसको। ये बात समझ में आई? हाँ। फिर मुट्ठी बंद करना शुरू कर दो। फिर उस एक भ्रामरी प्राणायाम इसके साथ जोड़ दो। क्या जोड़ दो? भ्रामरी प्राणायाम। एक रात को सोने से पहले 5 मिनट केवल ओम की चैंटिंग करके सोया करो। कैसे करते हैं? मेरी मेडिटेशन की दुनिया भर की वीडियोस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप उसमें देखेंगे। मैंने माइग्रेन के ऊपर मेरा एक 20 मिनट का एपिसोड है वहीं पर ही, रोग निरोग फोल्डर के अंदर प्ले लिस्ट में जाओगे और वहाँ माइग्रेन का पूरा लेक्चर मेरा 20 मिनट का आप सुनना, वो करो। एक कपाल भाती प्राणायाम करो बेटा। हाँ। कपाल भाती प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ओम की चैंटिंग और आपकी ये बादाम का मालिश, तेल। सर की मालिश, ये कर लो। और एक मेरा 10 मिनट का, सब बच्चों को एक मजेदार बात बतला रहा हूँ, कल के लेक्चर में आएगी वो बात मेरी। एक योग निद्रा का लेक्चर है मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर, 10 मिनट का भी है, 15 मिनट का भी है, 20 मिनट का भी है। आप जब भी थक जाओ पढ़ते हुए, वो लगाओ, साइड पे रखो मोबाइल और लेट जाओ। आपको 15 मिनट में गारंटी की बात है 6 घंटे की नींद के बराबर आनंद आएगा। उठ के फिर पढ़ना शुरू कर दो, आपको कितने और ये दर्द गायब हो जाएगा। चलिए देते रहो, जल्दी 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 जल्दी। सर मैं कुछ भी पढ़ती हूँ तो भूल बहुत जल्दी जाती हूँ और मैं थकती भी बहुत जल्दी हूँ। मैं कुछ भी यही विषय कल रहेगा बेटा मेरा। वो कल के ऊपर छोड़ देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, वरना कल तुम आओगे नहीं। क्या कह रहे हैं? ये सारा YouTube चैनल पे भी डालूंगा मैं। हाँ हाँ, संडे है, संडे कल क्लास नहीं है। हाँ? बेटा वो देखो पीछे लिखा हुआ है एकदम से, मुझे समय बच चलना होगा। नेक्स्ट। अच्छा, जिनके टेस्ट है ना, चिंता मत करो, मैं YouTube चैनल पे मैंने पूरा इंतजाम कर दिया, ये सब रिकॉर्डिंग होने लग रही है, YouTube चैनल पे चला जाएगा ये। नमस्ते सर, पहले तो नमस्ते ऊंची बोलना आवाज में चाहूँगी। सर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जब भी मेरी हम एक लोग रिक्वेस्ट है, बच्चों को मौका दें, बड़े बैठ जाएं। बड़ों से तो मैं कल सारा दिन उनसे बात करूंगा, बड़ों के साथ कल बात करूंगा। बच्चों को मौका दो। ओके सर। बोलो 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 बेटा। सर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हमें सिर्फ स्टमक के साइड एरियाज में नहीं, एब्डोमेन में ही पेन नहीं होता है, लेग्स में भी पेन होता है, इवन बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। होगा बेटा वो। तो उसके लिए क्या क्योर है, ये भी तो पता चलना था। आपने तो बस एब्डोमेन का बताया। देखो, अगर आपकी बैक में पेन होता है, आप मेंस्ट्रुएशन पीरियड से निकलने के बाद उसमें भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, अर्ध उष्ट्रासन, ये 3 आसन जोड़ लो, आपको आराम आएगा उसमें। और सर अगर हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए स्टडी टेबल पे बैठे रहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेडुला ओब्लंगाटा के साइड में यहाँ पे बिल्कुल होता- थोड़ा पेन होता है। वो यही क्यों मेरा होता कल है? का विषय है, कल का बहुत डिटेल में समझाऊंगा ये। ओके सर। बहुत डिटेल में समझाऊंगा। मुझे राजेश जी जो यहाँ के हेड हैं कोटा के, उन्होंने मुझे जैसे टाइम टेबल बना के दिल्ली भेजा, मैं वैसे उसके हिसाब से तैयार होकर के आया हूँ। ओके सर, थैंक यू ठीक है सो ना? मच सर। उधर दो माइक। भाई आप कोई ऐसा सिस्टम बना दो, कल जो बच्चे दूर बैठे होंगे वो भी सुन लें उसको। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी डलवाइएगा इसको, सब बच्चों तक पहुंचना चाहिए। सर हम जब कोचिंग में रहते हैं 6 घंटे बैठे रहते हैं तो हमारे कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब आप किसी भी एक पोस्चर में बैठोगे और जिस शरीर के हिस्से से आपने ज्यादा काम कर रखा है, सुन लो आप प्लीज, वो हिस्सा आपका कमजोर हो गई होगा। चलो इसका मैं एक छोटा सा इलाज बताता हूँ। सारी उंगलियां ये आपस में मिलाओ, सारे बच्चे कंधे पे रख दो, इसको सामने लाओ, ऊपर लेके जाओ, पीछे लेके जाओ, नीचे लेकर के आओ। 10 बार इस राउंड में और 10 बार उल्टे राउंड में। आप हर रोज सुबह और शाम ये किया करो, देखो आपके कंधों पर कितना बढ़िया असर पड़ेगा। 1 मिनट के अंदर ये। चलिए सर, मुझे पीसीओडी है और सर मैं बहुत देर तक पढ़ नहीं पाती हूँ, मतलब मैं आप बैठी देखो नहीं बेटा, आपका सामान्य से अधिक वजन है शरीर का। हाँ सर।
आप हंसेंगे नहीं प्लीज, हंसने की बात हाँ नहीं है। सर, वो एकदम से देखो like- मैंने आपको क्या कहा था कि मैं यहाँ जो भी वार्ता दूंगा मैं आपका पापा बन के दूंगा, ये बात कही थी ना। तो अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करता है, आपको पता है मेरा भी टीचिंग प्रोफेशन रहा है और मैं बच्चों की रग रग भी जानता हूँ, इसलिए मैं कल आपके बीच में आ रहा हूँ ये सारी बातें खोलने के लिए। और सर मैं यहाँ 2 साल से हूँ, मतलब मैं पहले भी कोचिंग कर चुकी हूँ सर। मेरा 6 महीने से बहुत ज़्यादा मतलब वेट पुट हो गया एकदम से ही, मतलब पीसीओडी की वजह से। डॉक्टर को भी दिखाया तो आज एक तो बेटा ये लेकर के जाओ आप, क्या नाम है, कटी लपेट, और एक ये पुस्तक है यहाँ पर, पता नहीं है कि नहीं, वही पुस्तक नहीं है, बाकी सारी दे दी आपने। हाँ, वो जो पुस्तक चाहिए बाकी सारी लगा दी यहाँ पर। ये इनका क्या करेंगे बच्चे? तो योग दर्शन और मेरा जो समाधि पाद, ये तो मेरे हाई लेवल की किताबें हैं, बच्चों को नहीं चाहिए हैं, वही पुस्तक। बाकी नहीं रखो यहाँ पर, सब उठा दो ये बुक। नहीं, मुझे महिला रोग और योग चाहिए। है तो ठीक है, नहीं तो काउंटर पे है, काउंटर से ले लेना बेटा। उसमें मैंने पीसीओडी के बारे में बहुत कुछ बतलाया, आप उसको फॉलो करो, कटी लपेट लेकर के जाओ। और राजेश जी सामने बैठे हैं, इनसे इनके थ्रू, ये आपके एलन कंपनी के ही हैं, इनके थ्रू मेरे से दिल्ली से डायरेक्ट बात करना, मैं आपको पूरा डिटेल में आपको पूरी दिनचर्या सुन करके आपका ट्रीटमेंट दूंगा आपको। थैंक यू सर। बेटा मुझे वो चाहिए। पीसीओडी कोई बड़ी समस्या नहीं है बच्चों, ये बात याद रख लेना। इसको क्योर कर सकते हैं, ये क्योरेबल है, अपने दिमाग से निकाल देना डर। नेगेटिविटी भी बहुत बड़ी बेकार की चीज होती है। जल्दी शॉर्ट में। सर मुझे 2 क्वेश्चन है। पहला तो आपने पीरियड्स के बारे में बताया कि जिसको रेगुलर दर्द होता है, बहुत दर्द होता है उसके लिए, पर लाइक मेरा कभी कभार बिल्कुल दर्द नहीं होता है, कभी बहुत ज़्यादा पेन होता है, कभी लाइक इतना होता है कि गिर जाते हैं, चक्कर आ जाता है, और कभी कभार बिल्कुल भी नहीं होता है, लाइक जैसे कि पीरियड्स है ही नहीं। बेटा देखो, है तो ये हार्मोन्स की इम्बैलेंसमेंट। एक बात को जरूर याद रखो, जो आसन मैंने आपको बताए समझ में आए? हाँ, लिखे भी हैं तुमने? रिकॉर्ड कर लिया सारा। रिकॉर्ड कर लिए। अब इन आसनों को डिटेल में अच्छे से, मेरी एक फोल्डर है मेरा एक्सप्लोर योगा, वो इंग्लिश में है एक्सप्लोर योगा, 186 एपिसोड है। जो भी आसन, जो भी प्राणायाम आपको चाहिए, जितने मैंने आपको बताए, हर आसन डिटेल में मैंने खुद समझाए हैं, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है। आप वहाँ से ये आसन निकालो, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप उससे बाहर आ जाओगे। और सर ये ओवर थिंकिंग, तो 1-2 टिप्स दे दीजिए। ओवर थिंकिंग, हाँ 1-2 टिप्स दे दीजिए। देखो एक बात समझना बच्चों, अगर जीवन में हमने संतुलन बनाना नहीं सीखा, तो हम हार जाएंगे। एक छोटी सी बात बतला रहा हूं, और संतुलन बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, एक टिप दे रहा हूं, हर स्टूडेंट को रात को सोने से पहले सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए। मेरे जीवन का गोल क्या है, मेरी दिशा ठीक है कि नहीं, मैं अपना टाइम, एनर्जी कहां कहां खर्च कर रहा हूं। अगर पढ़ाई और स्वास्थ्य, दोबारा बोल रहा हूं, अगर पढ़ाई और स्वास्थ्य इन दोनों पर जो बैलेंस बना करके चलता है, वो बच्चा 100% कामयाब होगा। अगर पढ़ाई पर लगा रहे हो और हेल्थ पर नहीं लगा रहे हो तो धोखा खा जाओगे समय से पहले। ये जो आप कह रहे हो ना, कभी कंधे में दर्द होता है, कभी रीढ़ में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है, ये आपकी हेल्थ को बिगाड़ देंगे। और हेल्थ इशू अगर आ गया तो मंजिल छूट जाएगी हाथ में आई हुई भी। तो आप इन दोनों को आपस में जोड़ लो। और जो मेरा आपके बीच में आने का मतलब क्या है कि नेचुरोपैथी और योग अपने जीवन का हिस्सा बना करके आप अपनी मंजिल वाली गाड़ी में बैठ जाओ कि मैंने ये मंजिल ग्रहण करनी है, तो आप पकड़ लोगे उसको। मेरे साथ होता है क्या, मतलब जैसे सर्दी का मंथ आता है तो फिर उस टाइम में मॉर्निंग के टाइम का हवा लगता है नाक में, तो फिर नाक से पानी आने लगता है। रात को 2-2 बूंद बादाम तेल की नाक में डालना शुरू करो। सारे बच्चे, आप हंस रहे हो, कल इसका मतलब समझाऊंगा पूरा, फिर आपको सुनना पड़ेगा। और मतलब मैं डॉक्टर से चेक, सुन लो पहले मेरी बात सुन लो। कपाल भाती और भस्त्रिका प्राणायाम हमारे किसी भी अधिकारी से, आप किसी भी, जो जितने भी ये बैठे सब शिक्षक है हमारे, ये इनसे किसी से भी सीख लो बेटा, उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो। और पापा मम्मी तो साथ रहते नहीं होंगे इस समय, आप यहाँ पढ़ने के लिए आए होंगे। नहीं। आप एक स्टीमर ले लो, सर्दियों में आप जब भी आपको प्रॉब्लम हो उससे पहले ही, बल्कि हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार अल्टरनेटिवली आप सिंपल स्टीम लिया करो।
इससे साइनसिस होते हैं बच्चों हमारे यहाँ पर। ये सुनना मेरी बात, 2 साइनसिस यहाँ पर है हमारे, यहाँ साइनस है, यहाँ साइनसिस है और आंख के पीछे साइनसिस है। ये गुहाएं होती हैं, इनके अंदर श्लेष्मा भर जाता है और ये श्लेष्मा नजला, जुकाम, खांसी, साइनसाइटिस, सर दर्द, कान दर्द, चेहरे में दर्द, सर का भारी होना, इन सब का कारण बनता है। युवा पीढ़ी के बच्चों में ये समस्या ज्यादा होती है। इसके लिए भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम और नासिका में 2-2 बूंद तेल की डालना। आप यकीन मानना, मैं भगवान को साक्षी बना करके इस विद्या के मंदिर में बैठा हूं, मुझे पता ही नहीं जिंदगी में मेरे को सर दर्द कब हुआ होगा। एसी का हवा भी आता है ना तो फिर भी आ जाता है, और फिर गर्मी के टाइम में फैन का हवा भी आता है फिर भी आ जाता है। मैं डॉक्टर से चेकअप करवाई थी तो वो बोले थे कि एलर्जी के कारण हो रहा है। अरे बेटा, तुम्हें कफ दोष है, सुन लो मेरी बात, तुम्हें कफ दोष है। आप मैदे की चीज़ और ठंडी चीज़ और फ्रिज की चीज़ मत खाओ। मैंने जो आपको 3-4 टिप्स दी वो लो, सिस्टम को साफ करो। सिस्टम को साफ करने के बाद एक हमारी जल नीति और रबड़ नीति क्रिया होती है। एक सुनिए प्लीज, कोटा एक ऐसी उपजाऊ भूमि है, यहाँ से भारतीय योग संस्थान बहुत फैला। आप बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, आपके पेरेंट्स आपके पास 1 महीना रहने के लिए आते हैं, उनके पास काम नहीं होता, वो हमारे केंद्रों से जुड़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में आज 100 सेंटर चल रहे हैं। केवल 1 महिला का बच्चा यहाँ पढ़ता था और वो महिला यहाँ अपने बेटे के पास आई थी, अनुसुईया नाम है उसका, अनुसुईया जी नायक। हाँ जी। और उसने एक दिन ऐसी वो यहाँ पर पेरेंट्स बन के आई, यहाँ उसने मेरे सामने वायदा किया, बिलासपुर में सेंटर खोला। 100 सेंटर चल रहे हैं वहाँ पर। कितने बच्चों का कल्याण होता है, कितने पेरेंट्स का कल्याण होता है। हम जो यहाँ उम्मीदें लेके आते हैं वो ये लेके आते हैं कि अच्छी चीज़ समाज में परोसें। आपको मैंने 3 ही चीज़ बताई। दवाई बिल्कुल लिख करके नहीं दूंगा क्योंकि आई एम नॉट ए डॉक्टर, और मुझ पर विश्वास करो, योग की ऐसी क्रिया है, जो बीमारी आप बतला रहे हो किसी दवाई से ठीक हो या ना हो, आप योग की शरण में आओगे 101% ठीक हो जाओगे। ओके, थैंक यू सर। आप कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और अभी जो तेल डालने की क्रिया है सूर्यवेदी प्राणायाम, आप ये करो। बाद में फिर आप जल नेति और हमारी रबड़ नेति, ये हमारे किसी भी अधिकारी से सीख लेना और पेपर पे लिख करके छोड़ देना, आपको ये बीमारी नहीं रहेगी, दोबारा आएगी। ओके, थैंक यू सर। और इससे ज्यादा मैं क्या गारंटी दूं, जबकि हम गारंटी देते नहीं है, पर योग की शक्ति बतला रहा हूं मैं आपको। चलिए माननीय, 1 मिनट में मैं सब इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा बच्चों का। ये सारे वो चेहरे हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए रात और दिन एक किया है। बच्चों को 16-16 किलोमीटर दूर से लेकर के आए हैं, बिना रुके बिना थके। सुबह 6 बजे से ये सब लोग मेहनत करने में जुट जाते हैं और शाम को 7 बजे तक ये मेहनत करते हैं सिर्फ आपके लिए। और आप अगर इनके पास नहीं पहुंचते हैं तो आप अन्याय करते हैं इनके साथ और इनकी तपस्या के साथ। चलो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। राधे राधे सर। सर मुझे थायराइड के बारे में बता दीजिए, क्योंकि आपने बताया था तो वो मैंने सुना नहीं था। अच्छा, उज्जयी प्राणायाम, सिंह गर्जना और ब्राह्मरी प्राणायाम और गले की मालिश और ग्रीवाचालन की क्रियाएं, ये मैंने 4 से 5 बातें बतलाई बेटा। ये रिकॉर्ड हुई है कहीं? तो ऐसे क्यों पूछा प्रश्न? सर मेरी मम्मी को है ना, तो इसलिए पूछा। नहीं, आपने रिकॉर्ड तो की नहीं मेरी बात। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कोई बात पूछता है तो अपना रिकॉर्डिंग ऑन रखो ना। मैं तो सोच रहा था आप मेरे से ज्यादा एडवांस हो, या तो मैं तुमसे ज्यादा एडवांस निकला। सर आपने कहा ना कि सारा यूट्यूब में आ जाएगा, इसलिए। हाँ, वहाँ तो आ ही जाएगा। आपको अपने प्रश्न का उत्तर कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधा आपकी जेब में होगा। फायदा ये होगा। और सर दूसरा ये कि सर यहाँ पे बालों की ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सारे जा रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा, उसके लिए क्या करें? बालों की आपको दिक्कत हो रही है? हाँ। यहाँ पर एक प्रमुख समस्या है बालों का झड़ना। हाँ, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं सर। देखो बच्चों, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको मालूम है कि नहीं, आपकी जो दादी और नानी जब अपना सर धोती थी ना, एक मुल्तानी मिट्टी मिलती थी। सुन लो प्लीज़, सुन लो। अब आप सुना करो। पहले प्रश्न आपने किया, उत्तर मुझे देने दो।
वो अपना सर मुल्तानी मिट्टी से धोया करती थी और आप केमिकल से धोते हो। आपने नाम क्या रख रखा है मैं पूछूंगा नहीं, कुछ भी हो आप सुन लें। केमिकल त्वचा पर ड्राइनेस ला करके हमारी वसा को खत्म करता है, जिससे कि बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। सबसे पहला कारण। मैं अपने नहाने की सामग्री स्वयं तैयार करता हूँ, उसमें कुछ भी नहीं मिलाता। मुल्तानी मिट्टी, बेसन, अरहर की दाल को पीस करके उसका पाउडर, नीम का पाउडर, चंदन का पाउडर मिला करके एक डिब्बे में भर लेता हूँ। सुबह रात को या 2 घंटे पहले उसको दूध के अंदर भिगो करके रख देता हूँ। पूरे शरीर पर उसको मसलता हूँ। जिंदगी में कभी आज तक क्रीम नहीं लगाई चेहरे पर, और तुम्हारे से ज़्यादा काला नहीं हूँ। मैं मजाक तो कर सकता हूँ ना बच्चों। यस सर। तो एक वैसे बात बतला रहा हूँ, अगर मैं इससे, अब वैसे तो मैं एक तरीका और बतलाता हूँ, कर लोगे तो। एक त्रिफला पाउडर समझते हो बच्चों? ये देखो, ये उपटन वैसे अवेलेबल है बाहर, आप नहीं बना सकते हो तो ये बना बनाए लेके जा सकते हो। चलिए प्लीज प्लीज सुनिए, मैं आपको दूसरा इलाज बतला रहा हूँ। हमारा सुनिए, हमारा ये जो सामग्री है योग की, हम बाजार में किसी को कमीशन नहीं देते, किसी को भी उपलब्ध नहीं होता। ये सीधा संस्थान से लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ चाहे बॉम्बे से लो चाहे गोवा, आप किसी भी शहर के हो, हर शहर में मिलता है। ये आपको पता ही नहीं, क्योंकि दुकानों पर नहीं मिलता ये हमारे केंद्रों पर ही मिलता है। और किसी को 5 नए पैसे भी यहाँ जो ये देते हैं ना, इनको कोई कमीशन नहीं मिलती। अपने पल्ले से ये घर घर वैसे देते हैं चीज़ को जाकर के। पहले बात को सुन लो, आपको एक दूसरी टिप दे रहा हूँ ना। आप रात को 4 से 5 चम्मच त्रिफले के पाउडर के भिगो दो पानी में। जिस दिन आपने सर धोना हो, पहले सुन लो, बिल्कुल जड़ से ये बीमारी खत्म हो जाएगी। जिन बच्चों ने हाँ हाँ किया, आप बात को सीरियसली सुना करो। क्वेश्चन तो कोई भी पुटअप कर देता है, लेकिन उसको सुनना भी चाहिए ना आंसर को। उसको अच्छी तरह से बालों की जड़ों में लगा दो, और लगा करके उसको कम से कम भी पौना घंटा लगा रहने दो, ताकि वो त्वचा उसको एब्जॉर्ब कर ले। ये बात समझ में आई बच्चों? और फिर उसको धो लो सर को धोने के बाद ड्राई करो। ड्रायर से नहीं करना, तौलिए से वैसे सुखाना है। ड्रायर से और ज़्यादा बाल कमज़ोर पड़ता है, समय से पहले टूटता है। उसके बाद नारियल का तेल बालों की जड़ों में लगा करके एक दिन ओवरनाइट छोड़ दो। अगर हफ्ते में 2 बार, जिसको ये प्रॉब्लम है, करना शुरू कर दिया, 6 महीने के बाद आप आत्मचिंतन करके सोचना कि आपकी समस्या का हल हुआ कि नहीं हुआ। सर इसके लिए औरों का भी तो नंबर 2 लड़की। सर इसके लिए आंवले का पानी भी लगा सकते हैं। आंवले का पानी भी अच्छा है, लेकिन जब तुझे पता था तूने मेरे से क्यों पूछा? नहीं सर, फिर भी चल उसको दूसरे को दो बस। सर एक क्वेश्चन और। नहीं, दूसरे को ना, बिल्कुल नहीं, सबको, दूसरों को भी तुम होगा। देखो बच्चे इतने खड़े हुए हैं वहाँ, मुझे नजर आ रहे हैं। गुड इवनिंग सर। वो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जैसे कोई भी बात मेरे मन में बैठ गई है, उसको मैं इतना ज़्यादा सोचने लगती हूँ कभी कभी कि मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैं अपने आप को हर्ट करने लगती हूँ, दीवार पे पंच करना, ऐसे सब करने लगती हूँ। बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है मेरे को। आज से कसम खाओ कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी। सर बहुत बार किया, तब भी नहीं होता। अभी मैं ग्वालियर में था, एक लेडी कहती है कि मेरा मन करता है मैं सामने वाले को ख़त्म कर दूँ और खुद को भी कर दूँ। 3 दिन वो हमारे साथ रही। 3 दिन के बाद वो डिप्रेशन की पेशेंट थी। वैसे ये ग्वालियर का केस है, जो मैं शहर का भी नाम ले रहा हूँ तो बात में सच्चाई होगी ना। 3 दिन के बाद वो मंच पर डांस कर रही थी। मैंने कहा अब क्या है? कहते गुस्से ही खत्म हो गया। तो बेटा क्या होता है कि एक होता है क्षमा भाव। आप रात को जब सोते हो बैठ करके एक पुस्तक लेके जाओ यहाँ से, वो एक ध्यान साधना की पुस्तक है हमारी, अगर बाहर काउंटर पे हो तो। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मैंने देख ली। जो किताबें मुझे चाहिए वो यहाँ नहीं है। ध्यान साधना नहीं, वो तो मुझे दूर से पहचाना। उसका आधा पेज हर रोज बेटा रात को सोते समय पढ़ के ईमानदारी से सो जाया करो। 3 महीने के अंदर आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। दूसरों का गुस्सा भी सहन करने की शक्ति आ जाएगी। इधर दे दो ये माइक जल्दी से। संजय जी भागते हुए, दोनों माइक रखो वहां पर, जल्दी जल्दी। प्रणाम सर। हाँ बेटा। सर मैं पिछले साल कोटा आई थी जून में। अच्छा।
और कंटिन्यू मेरा 4 महीने पीरियड्स नहीं आए, और फिर जब अगले महीने आए तो कंटिन्यू वो 15-20 दिन खिंच गया। तो गायनिक के पास गए तो वो 21 दिन वाला टैबलेट दिए, जब तक टैबलेट चला तब तक ठीक हुआ, फिर टैबलेट बंद हो गया, फिर से वैसे ही हो गया। आज मेरे लेक्चर में ये बात आई है ना, हाँ सर। और वो बात आपको फीड होगी दिमाग में सर। और ये बात बिल्कुल सच्चाई है। और आप ऐसा ना करें बेटा, ये अनियमित रज की समस्या तब होती है जब आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है या आपके दिनचर्या में कोई चेंज आता है। कई बार आप में से बहुतों ने ये फील किया होगा, आप हिल स्टेशन चले गए घूमने के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बाहर चले गए, घर पे थे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं था, 15 दिन बाहर घूमे तो 15 के 15 दिन कॉन्स्टिपेशन फेस करते रहे। बहुतों ने ऐसा फील किया होगा। जब आप यहाँ रहोगे, यहाँ के वातावरण में कूल हो जाओगे, आपकी सोच बदल जाएगी, इस समस्या का समाधान अपने आप होगा। सिर्फ आपको सूप लेना है सब्जियों का गर्म, अगर पॉसिबल है। यहाँ पर पॉसिबल है ये? हाँ, मेस शाम से हो को जाएगा। नहीं, मेस में शायद ही करेंगे। गरम सब्जियों का अगर सूप मिल जाए बेटा, देखो तुम्हारे को मैं तो यही बतला सकता हूँ। और सुबह के टाइम खाली पेट अपने कमरे में बना लो, लगभग 2 गिलास गरम पानी ले करके उसके अंदर 1 नींबू डालो और 1.5 चम्मच शहद डालो, हनी। फिर आप कहोगे हनी भी बाहर काउंटर पे अवेलेबल है, आप, हाँ कोई बात नहीं, बस वो ले लेंगे आप, नहीं ज़रूरत नहीं है, वैसे ठीक है। ये बात समझ में आई ना? जी सर। आप उसका सेवन करो बेटा, साग सब्जी फलों पर ज़्यादा जाओ। और एक नीचे होती है ठंडी पट्टी जो कि भिगो के बांधते हैं, एक होती है गर्म पट्टी। लेकिन जनवरी और फरवरी बिल्कुल गाइड नहीं करूँगा कि आप बांधो, कभी आज ले जाओ, आज से शुरू कर दो। मार्च के महीने से 3 महीने लगातार वो बांधो और कोशिश करो, आज से संकल्प ले लो बेटा कि मैंने बिना दवाइयों के इस प्रक्रिया को नॉर्मल करना है, वरना इसके दीर्घकालीन परिणाम भुगतने पड़ते हैं हमारे को। मैंने इशारा कर दिया बस, ठीक है ना? साइड इफेक्ट होते हैं बेटा इन चीज़ों के। नमस्कार, चरण स्पर्श गुरु जी। हाँ बेटा। मुझे पीसीओडी है। जैसा आपने मतलब जब मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी काफ़ी टाइम से, एट द एज मेरी एज 17 है, मैं गायनेक के पास गई थी, मुझे टैबलेट्स दी थी उन्होंने, मैंने खाई, मुझे ओनली फर्स्ट मंथ पीरियड्स आए, देन गैप चल रहा है अभी तक। आपने जैसा बोला कि मैं प्रॉपर एक्सरसाइज भी करती हूँ, प्रॉपर हेल्दी खाती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, लेकिन मुझे उस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं होता है। आप ये जो मैंने गुड़ और अजवाइन का एक फार्मूला बतलाया बेटा, यस, वो समझ में आया? हाँ। उसको अपनाओ 3 महीने लगातार। और एक मैंने आपको इसमें हिप बात समझाया होगा आज, वो अपने जीवन में उतार लो। हिप बात सिर्फ गर्म पानी का होता है, ठंडे गर्म का अभी मत करो, वो आप अप्रैल में करना, ठीक है ना? मैं यूँ तो नहीं कह सकता है हर बच्चे को कि आप मेरे से फ़ोन पे संपर्क करना, क्योंकि मेरी भी पब्लिक लाइफ है बच्चों। आपको मैं कह के चला जाऊँगा और फ़ोन उठेगा ही नहीं, ये बात सच्चाई है बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे से जब बात करनी हो, यहाँ के आपको किसी अधिकारी को पकड़ना होगा, उसके थ्रू ही बात हो सकती है फिर। ठीक हो गया? धन्यवाद। चलो बेटा। प्रणाम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब हम क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम एट द टाइम माइंड में कुछ और ही बातें चल रही होती है, तो पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, चाह करके भी कुछ देर हो पाता है, बट बीच में कभी ना कभी वो ब्रेक हो ही जाता है, कंटिन्यूअसली नहीं हो पाता कंसंट्रेशन। आप कंसंट्रेशन वाले आसन करो, जैसे एक वृक्ष आसन होता है, एक आपका अश्वत्थान आसन होता है, एक आपका ताड़ासन होता है, एक आपका एक पाद प्रणाम आसन होता है। ध्यान में आप थोड़ा सा बैठा करो सुबह शाम बेटा, ज़्यादा देर नहीं, 5-5, 7-7 मिनट आप, और नहीं तो किसी एक पत्ते के ऊपर कंसंट्रेट करके कुछ देर बैठो। प्राणायाम का अभ्यास ज़्यादा बढ़ाओ। जब मन शांत होगा तब ये एकाग्रता बढ़ेगी। पढ़ने से पहले जब शाम को कमरे पे आप पढ़ते हो तो बच्चे आप 5 मिनट लॉन्ग डीप ब्रीदिंग का, 5 मिनट कहाँ, 2 से 3 मिनट, 8 से 10 श्वास, 15 से 20 श्वास, केवल लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करके आंख बंद कर लो, तब करो। और उसके बाद आंख खोल करके 2, 3, 4, 5 बार ओम की ध्वनि करते हुए और फिर पढ़ाई शुरू करो। देखो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा आपका। सर एक और, कल मैं कंसंट्रेशन पर बोलने वाला हूँ, अब मत चिल्लाना। सर एक और क्वेश्चन। सर वो आपने बोला पीरियड्स जब आते तो उन दिनों में हमें गर्म पानी से स्नान करने चाहिए, तो सर वो हम ठंड में तो कर लेते हैं, बट सर वो गर्मी में मैंने कैसे? गर्म पानी से स्नान करना चाहिए बिल्कुल नहीं बोला, आप रिकॉर्डिंग उठा के देख लो।
मैंने ये कहा है ठंडे पानी से स्नान ना करें। हाँ वही सर, मतलब नहीं, ठंडे दोनों पानी बातों से। में फर्क है बेटा। यस सर, सर मेरी गलती, मैंने गलत समझ लिया। हाँ। बट सर वो गर्मियों के दिनों में फिर गर्मियों कैसे के continue अंदर करें? नलके का जो पानी होता है ना, वो खुद ही इतना गर्म होता है जितना आपकी बॉडी को चाहिए। कभी भी नोट कर लेना ये बात। ये सर तो फिर ठंडे पानी से नहीं करना। ठीक है ना? यस सर, चलिए। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। ये इस पे बड़ी रिसर्च है, कोई ऐसे नहीं बात कही जाती, बड़ा संभल के बोला जाता है। मैंने कहा था विषय बड़ा कठिन है, मन से प्रस्तुत करना इतना आसान नहीं है। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन है गार्ड से रिलेटेड कोई। किससे? गार्ड, गिल्टी जिससे बोलते हैं, गिल्टी गार्ड। अच्छा, गांठ, गांठ ना, ठीक है, सर उससे रिलेटेड कुछ। ठीक है बेटा। गिल्टी किस जगह पर? यूट्रस में या गले में? चाहे किसी का ब्रेस्ट में होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ। देखो, एक बात जरूर याद रखना चाहिए फीमेल्स को। कई बार आप बच्चे कुछ क्वेश्चन पुट अप करते तो मम्मी के बारे में दोस्त मम्मी को होता है, वो सोचते हैं चलो हम पूछ लें, मौका है ये। एक बात जरूर याद रखें, कभी भी अगर गांठ सामने आती है ब्रेस्ट में या यूट्रस में, तो उसका टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अभी उसकी वीडियो मेरी फिब्राइड के ऊपर पूरी डल चुकी है, इस पर आप उस पर ढूंढना। बड़ा प्यारा इलाज उसका मैंने डिटेल में दिया, क्योंकि हर बात का इलाज बताने में मुझे 15-15 मिनट लगती हैं, ऐसे नहीं होता ये। उसका टेस्ट क्यों करवाना चाहिए? क्योंकि गांठ महिलाओं में ब्रेस्ट और यूट्रस में उसके दो रूप होते हैं, एक कैंसरस और एक नॉन कैंसरस। अगर कैंसरस है तो ऐसे अंधविश्वास या आडंबर में नहीं पड़ना चाहिए जी ये आसन कर लो और ये ठीक हो जाएगी, तब तक तो जीवन का भी खतरे में पड़ सकता है। तो उसमें आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट तुरंत शुरू करवा देना चाहिए, जो मेरी निजी राय है। अगर वो नहीं है तो गांठ सामान्यतः महिलाओं को बनती है, लगभग बहुत हाई परसेंटेज में। पर अगर वो अपना खाना चेंज कर ले, कुछ आसन और प्राणायामों को अपने जीवन में अपना ले, तो क्योंकि वो भी हार्मोन्स की वजह से होती है। जैसे पौधे को खाद और पानी चाहिए फलने फूलने के लिए, जो हार्मोन्स प्रजनन अंगों में प्रजनन प्रक्रिया में हेल्पफुल होते हैं, एस्ट्रोजन वगैरह, प्रोजेस्टेरोन वगैरह जो महिलाओं में बनते हैं, यही हार्मोन्स उस रसोली को भी बढ़ाने में बराबर के जिम्मेदार होते हैं। यही कारण है, कभी भी देखिए आप, रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में यूट्रस के अंदर रसोली बनती नहीं है, जो होती है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको वो खाद पानी मिलना बंद हो जाता है। लेकिन इससे पहले होगा तो उसका पूरा ट्रीटमेंट मेरा यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको आराम से पढ़ो बेटा, सुनो और उसको इम्प्लीमेंट करो। थैंक यू सर। बस ये 2 बच्चे रह गए। प्रणाम गुरुजी, मैं श्रुति। गुरुजी मेरा आपसे ये सवाल है कि मुझे वेट लॉस थॉराइड है। मेरे को थॉराइड, मेरा वेट कम होता है। आप बताओ। वेट लॉस थॉराइड। वेट लॉस हो रहा है तो आप जब बोलने लगते हो ना, ये माइक खींच लेते हो दूर। जी मेरा वेट लॉस थॉराइड है, तो मुझे इसका क्योर जानना है। खाना खाते हो? जी खाती तो अच्छा खासा, ऊपर लगता नहीं है और कम होते जा रहा है मेरा वेट। पहले 45, 42, 40 ऐसे होता जा रहा है। टमाटर खाते हो? जी उसका भी सेवन। और वो काला नमक लगा के? जी नहीं, उसका अदरक, टमाटर काला नमक के साथ और नींबू, और सुबह के टाइम जो मैंने आज बतलाया आपको, नींबू शहद का गर्म पानी। एक तो इसका सेवन बढ़ाओ बेटा। दूसरा, पेट के आसन करना शुरू करो। डाइजेशन कई बार कमज़ोर हो जाता है, बच्चों के ऑर्गन्स कमज़ोर हो जाते हैं, तो जो हमारी जठर अग्नि है उसके कमज़ोर होने का ये परिणाम होता है। जब बॉडी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है तो वेट कहाँ से बढ़ेगा फिर। दूध पीते हो रेगुलर? जी दूध। हाँ, दूध पिया करो, फिर दूध पिया करो, फल खाया करो, सब्जियां खाया करो और पेट के आसन करो। जैसे आज ये कई आसन हुए हैं, योग मुद्रा आसन है, मंडूक आसन है, सर्प आसन है, सर्प लुढ़कना सर्प आसन है, आपका शलभ आसन है, पादुतान आसन है। ये पेट के रोगों के आसन है। कल तेरी छुट्टी है? जी कल मेरा एक लेक्चर है बच्चों, यहाँ नहीं है, वो ये बतलाएंगे हमारे राजेश जी। उसमें मेरा पेट के रोगों के ऊपर भी एक लेक्चर है। बड़े लेक्चर लेकर के आया हूँ मैं, पाचन को कैसे मजबूत किया जाए। तो उसका टाइम भी तय होता है मेरा, आपको सामने टाइम टेबल पड़ा हुआ है, इससे पता चल जाएगा। आप 1 घंटे के लिए आके वो पूरा लेक्चर सुन जाना मेरा। देख लो जी कितने बजे से कितने बजे तक है, पाचन के ऊपर है कल। आप बताओ ना, किसी और को दे दिया, चलो कोई बात नहीं, आप पूछ लो बेटा, अगले को दो एक क्वेश्चन।
इसमें लिख, आप ही बता दो ना, आप इसमें लिखा होगा टाइम, बिल्कुल मिलेगा। आप बोलो बेटा। 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी माइंड थका थका सा लगता है, नींद पूरी नहीं होती। साउंड स्लीप नहीं आती आपको। हाँ। और साउंड स्लीप का अच्छा तरीका सब बच्चे समझ लेंगे। जब रात को आप सोना चाहो, सोने से पहले योग निद्रा की वीडियो चला लो, मेरी 20 मिनट वाली। वो सुनती हूँ सर, उसके बाद भी नहीं मेरी होती। वीडियो आपको पास कहाँ से आ गई? आपकी नहीं देखी। तो मेरी वाली देख, आप उसको सुनो, उसको सुनने से आप साउंड स्लीप में जाओगे। क्योंकि एक बात देखो बच्चों, साउंड स्लीप का जिम्मेदार कौन? माइंड। अगर सोते समय भी आप माइंड को ही घुमाते रहोगे तो जब आप उठोगे तो थके हुए उठोगे। देखो अवस्थाएं कौन सी होती हैं? एक होती है अर्ध निद्रा, एक होती है स्वप्न की निद्रा, एक होती है सुसुप्त निद्रा। सुसुप्त निद्रा उसको कहते हैं जिसमें आपका शरीर और मन दोनों, बुद्धि सब शांत होते हैं। जब तक मन आपका शांत नहीं होता, नींद में भी स्वप्न दिखाता रहता है तो आप भयभीत भी होते हो, कई बार सपने में डर के भी उठते हो। तो सुसुप्त अवस्था प्रगाढ़ नींद कहलाती है, अच्छी नींद कहलाती है। उसके लिए सोते समय मन को शांत करके सोना सीखो। कुछ थोड़ा बहुत, भले ही आप अभी युवा पीढ़ी में हो, थोड़ा तो स्पिरिचुअलिटी को लाओ, थोड़ा तो भगवान को मानो, थोड़ा तो 21-31 काल बार आप ओम की ध्वनि करके सो। अगर आप रात को जितनी आप पढ़ाई पे टाइम लगाते उतनी आप थोड़ा सा हेल्थ को भी इन्वेस्ट करने लगो। हेल्थ पर इन्वेस्ट करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी पढ़ाई की इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ के आपके रिजल्ट बढ़िया बना देगी। बस मैं अपनी बात को यहीं पूरा ही करता हूँ। आप बच्चे 3 घंटे, 3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। ये सच है कि आपने इतने अनुशासन में, क्योंकि मुझे पता है, मैंने भी स्कूल कॉलेज लाइफ जी है। जब कोई वक्ता बोलता है और उससे बच्चे बोर होने लगते हैं तो वहाँ पर हूटिंग स्टार्ट हो जाया करती थी जब हम भी पढ़ा करते थे। पर आप जैसे डिसिप्लिन बच्चे मुझे बहुत कम समाज में देखने को मिलते हैं। आप, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जितनी प्यारी बेटियाँ आज इस कार्यक्रम में आईं, भगवान उनको इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि सब संस्कारी बच्चे बने, समाज के अच्छे नागरिक बने, आप खूब सफल हों। सब अपने अपने जिस भी लक्ष्य के लिए आप यहाँ आए हो, अपना लक्ष्य जरूर पूरा करें। और साथ में हमारे जो साधक यहाँ पर और अधिकारी आए हैं, वो कहेंगे आज देशराज जी ने हमारे बारे में तो एक भी वाक्य नहीं बोला। आप ना होते तो हम ना होते, हम ना होते तो एक कार्यक्रम भी। तो इसलिए इस कार्यक्रम के आधार आप हैं, सफलता का मूल आप हैं। आपको भी मेरा शत शत नमन, बच्चों को शुभकामना, धन्यवाद।